हेलो एवरीवन। फाइनली ये लेक्चर टाइम स्पीड डिस्टेंस का रहने वाला है एंड इसमें हम हर एक क्वेश्चन को टॉपिक वाइज और टाइप वाइज डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब सारे डिस्कस करेंगे। इसमें हम लगभग टाइम स्पीड डिस्टेंस के 3 लेक्चर रहने वाले हैं इसमें, इस सीरीज़ में टाइम स्पीड डिस्टेंस की। और इसके बाद एक प्रैक्टिस सेशन अपलोड करूँगा टाइम स्पीड डिस्टेंस का, जिसको देखने के बाद आप सारा ही कवर कर सकते हैं। एंड शुरू करते हैं यार। आज थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड भी हूँ। जो कल फाल्कम में टेररिस्ट अटैक हुआ ना, वो यार मेरे से समझ से बहुत बाहर है कि क्यों ही चल रहा है। एंड कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि ये अनऑर्गेनाइज्ड अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट ग्रुप है जो अपने आप को जिहादी समझ के कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं। बट कहीं ना कहीं यार आपको भी समझना पड़ेगा, जो वेपन सप्लाई हो रहा है वो पाकिस्तान आर्मी या फिर पाकिस्तान डिफेंस की तरफ से ही हो रहा है। खुद वो लोग जो अपने आप को जिहादी बता रहे हैं, टेररिस्ट बता रहे हैं, वो कहाँ से वेपन सप्लाई खरीद सकते हैं यार? उनके पास फंड कहाँ हैं, उनके पास सोर्सेज कहाँ से है? कहीं ना कहीं सिर्फ पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान डिफेंस का ही ब्लेम करना बनता है इसमें। और इंडिया को काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस उठाने की ज़रूरत है इसके खिलाफ, जो कि बनता है यार। हमारे मतलब उन लोगों का क्या ही था, वो अपने घूमने जा रहे हैं, घूम रहे हैं फैमिली के साथ, किसी का हस्बैंड, किसी के डॉटर, किसी का सन, किसी के मदर फादर, सब यार मतलब और वो नमाज़ पढ़वा के चेक कर रहे हैं कि हिंदू है या मुस्लिम है। सो गवर्नमेंट नीड टू टेक एक्शन ऑन इट। सो क्या ही कह सकते हैं। और यार शुरू करते हैं। सो चलो चलते हैं यार, ये सब तो चलता रहेगा। आज का स्पीड लेक्चर रहने वाला टाइम स्पीड डिस्टेंस बोट एंड स्ट्रीम। मैं सोचा कि इसी में करवाऊँगा, बट बाद में सोचा मैंने अलग से कराऊँगा। सो चलते हैं। एंड आपको इस लेक्चर को करने से पहले आपको बस ये 2 बातें पता होनी चाहिए। यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के, और स्पीड ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। अगर आपको ये बात ही समझ आती है, ये आपने मतलब 6th क्लास या 7th क्लास में फॉर्मूला सब पढ़ लेते हैं, अगर ये आती है तो आप समझ जाओगे यार ये पूरा लेक्चर, और आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। सो चलते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। अ कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर इन 50 मिनट्स। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ इन मीटर पर सेकेंड। सो मैं इससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर कोई चीज़ किलोमीटर पर आवर में है और उसको आपको मीटर पर सेकेंड में बदलना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे आप उसको। और अगर कोई चीज़ मीटर पर सेकेंड में है और अगर आपको उसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे आप। बस ये चीज़ें याद रखनी है। तो पहला क्वेश्चन, डिस्टेंस है 90 किलोमीटर और 50 मिनट्स में वो ट्रैवल करता है, तो स्पीड पूछी है। सबसे पहले हम इसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकाल लेते हैं। तो 90 किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं 1000 से मल्टीप्लाई अपॉन 50 मिनट, मिनट को सेकंड में बदलते हैं 60 से मल्टीप्लाई, 2 जा 3 जा स्पीड है ना, और 50 20 जा 10 जा, तो स्पीड कितनी आ गई इसकी 30 मीटर पर सेकंड। कुछ नहीं यार, बेसिक सा फॉर्मूला लगाया है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 90 किलोमीटर डिस्टेंस थी, उसको मैंने मीटर में बदल लिया 1000 से मल्टीप्लाई करके, और जो मिनट में टाइम था उसको मैंने सेकंड में बदल लिया 60 से मल्टीप्लाई करके, और स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और काफ़ी लोग कह रहे थे कि आप हिंदी में क्वेश्चन लगाओ यार। सो मैं ले आया हूँ यार, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो। एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी गति का मीटर पर सेकंड में क्या होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर बाय अ मूविंग कार एट 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। सो डिस्टेंस पूछी है उसने। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 72, टाइम है सेकंड में। हमेशा याद रखना, जब भी ये क्वेश्चन करोगे आप टाइम स्पीड डिस्टेंस के, तो यूनिट या तो किलोमीटर पर आवर में रखो या फिर किलोमीटर पर सेकंड में,
ये बीच का मत रखना, ये तो क्वेश्चन गलत ही होगा आपका। 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलते हैं। मैंने ऊपर बताया था किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, इंटू 10, 18 4 72, 5 4 20, 200 मीटर। 200 मीटर आपकी डिस्टेंस आ गई। तो अगला क्वेश्चन, अ बस इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज विल बी द डिस्टेंस कवर इन 20 सेकेंड। एक बस 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो 20 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। सो इसमें भी वही डिस्टेंस पूछिए, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है हमारी 90 इंटू 5/18, टाइम 20 सेकेंड, 18 5 90, 5 5 25, 25 2 50 और इंटू 0 500 मीटर। डिस्टेंस आ गई आपकी 500 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टैक्सी ट्रेवल 600 मीटर इन 12 मिनट, हाउ फास्ट इट इज़ गोइंग। यदि एक टैक्सी 12 मिनट में 600 मीटर चलती है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। सबसे पहले हम स्पीड निकालते हैं मीटर पर सेकंड में, क्योंकि आसान पड़ेगा। फिर उसको हम किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करके। सो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है हमारी 600 मीटर, अपॉन 12 मिनट को हम सेकंड में कर लेंगे 60, 10 5/6, दोबारा लिखता हूँ 5/6 मीटर पर सेकंड। इसको हमें किलोमीटर पर आवर में बदलना है 5/6 इंटू 18/5, 5 से 5 कटा, 3 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आ गई। सो यार अभी तक हमने देखा ये सारे PYQs ही है जो डिफरेंट क्वेश्चन में आते हैं, एग्ज़ाम में आते हैं। सो इजी है, आप देख पा रहे होगे अभी तक। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, द स्पीड ऑफ कार B इज़ हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ कार ऑफ A। यानी कि स्पीड का रेशो दे रखा है, कार B इज़ हाफ ऑफ कार A। अगर कार A की स्पीड 2 है तो B की 1 है, एज पर क्वेश्चन। यहाँ पे भी लिखा है कार B की गति कार A की गति से आधी है, कार B की गति कार A की गति से आधी है। इफ़ ए कार कवर अ डिस्टेंस 120 किलोमीटर पर आवर इन 1.5 आवर, तो स्पीड पूछिए B की। और हमें पता है अगर हम इसकी स्पीड निकालनी है A की, स्पीड ऑफ A 120 अपॉन 1.5, कुछ नहीं किया मैंने, डिस्टेंस अपॉन टाइम रखा, पॉइंट हटाया, ऊपर 10 लगा दिया, 15 8 120, तो स्पीड आ गई इसकी 80 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ हमने किससे मल्टीप्लाई करी, 40 में। यहाँ पे भी 40 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। बेसिक बातें, बेसिक क्वेश्चन है, और ये भी मेंस का सवाल है CGL के 2019 का। सो देखते हैं अगला क्वेश्चन, अ मैन ट्रेवल 40 किलोमीटर पर आवर एंड हैड ही इंक्रीज इज स्पीड बाय 16 किलोमीटर पर आवर, he would travel our distance 80 किलोमीटर more in the same time, find the actual distance travel। एक आदमी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा किया, अगर उसने अपनी गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दी तो वह उसी समय में 80 किलोमीटर ज़्यादा चलता है, तो उस आदमी की वास्तविकता की दूरी कितनी होगी। सो देखते हैं, वो आदमी 16 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड बढ़ा दे तो वो 80 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल करता है। सो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, 80/16, टोटल वो आदमी 5 घंटे ट्रैवल करता है। अब इसको आप मतलब ये कैसे समझाऊँ, कोई आदमी कुछ रफ्तार से कुछ दूरी तय कर रहा था, अगर वही आदमी अपनी 16 किलोमीटर पर आवर रफ्तार बढ़ा दे तो वो 80 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने ज़्यादा लगता है। तो हम यहाँ से टाइम निकालते हैं। अब जब पहले भी तो 5 घंटे ही चल रहा था ना, तो यहाँ पे हम इनिशियल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो इनिशियल डिस्टेंस कितनी होगी, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है हमारी 40, टाइम है 5 घंटे, 200 किलोमीटर। यही आपका आंसर है। ये भी CGL टायर 1 का क्वेश्चन है यार।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ टू बसेज इज 11:9। इफ द सेकेंड बस रन 270 किलोमीटर इन 15 आवर्स देन द स्पीड ऑफ फर्स्ट बस। दो बस की गति का अनुपात 11:9 है। यदि दूसरी बस 15 घंटे में 270 किलोमीटर चलती है तो पहली बस से की गति कितनी होगी? पहली बस की स्पीड पूछी है, तो स्पीड का रेशो दे रखा है A/B 11:9। सेकंड बस की स्पीड दे रखी है 270/15, 15 × 15 और 8 × 120। यहाँ से हमने 2 की मल्टीप्लाई करी तभी तो 18 आया ना, तो यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 22 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर आ गया। आप देख रहे होंगे मतलब एक टाइप का क्वेश्चन मैंने साथ साथ करा रहा हूँ। इसका भी एक रीज़न है क्योंकि अगर एक ही टाइप साथ साथ कराते हैं तो टाइप ज़्यादा क्लियर होता है। सो ये आपका फर्स्ट टाइप कंप्लीट हुआ। सेकंड टाइप शुरू करते हैं यार। द लेंथ ऑफ अ ट्रेन इज़ 180 मीटर विच इज़ रनिंग एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। देन इन हाउ मच टाइम विल इट क्रॉस अ पोल स्टैंडिंग नेक्स्ट टू इट। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। अगर कभी भी कोई ट्रेन किसी भी एक आदमी, किसी भी पोल, किसी भी एक मतलब कोई भी चीज़ को अगर पास करती है, जैसे कि किसी भी आदमी ट्रेन कार को पास कर रही है, तो ट्रेन अपनी खुद की लेंथ ही चल रही है। अगर उसको डिस्टेंस ट्रैवल करनी मानी जाएगी तो उसकी खुद की डिस्टेंस होगी। और यहीं पे अगर कोई प्लेटफॉर्म को कर रही है, किसी ब्रिज को कर रही है, तो अपनी खुद की लेंथ भी ट्रेन की होगी और जो प्लेटफॉर्म और ब्रिज की लेंथ होगी वो भी जुड़ेगी। सो देखते हैं। एक ट्रेन की लंबाई 180 मीटर है जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो वह बगल में खड़े एक खंबे को कितनी देर में पार करेगी। सो टाइम पूछा है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है हमारी 180 मीटर और स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं। तो यहाँ पे 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 × 2 = 36, 18 × 3 = 54, 5 × 3 = 15, 12 सेकेंड आपका आंसर आ गया। 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ये भी सेम क्वेश्चन है क्या? नहीं अलग है। 180 लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर इन हाउ मच टाइम विल इट क्रॉस अ लॉन्ग प्लेटफॉर्म 120 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो वो 120 लंबे मीटर प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी। वही बात जो मैंने अभी पहले बताई थी कि ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो वो अपनी खुद की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों को पार करेगी। सो देखते हैं टोटल डिस्टेंस, देखते हैं हम इसको। 180 मीटर प्लस 120 मीटर, टोटल 300 मीटर डिस्टेंस हो गई। और स्पीड देख लेते हैं। स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है। इसी को हम मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं पहले ही। 5/18, 18 × 3 = 54, 5 × 3 = 15। तो टाइम निकाल लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 20 मीटर पर सेकंड आपका आंसर। अरे सॉरी 20 सेकंड में मीटर पर सेकंड को लिख रहा हूँ। टाइम तो सेकंड में 20 सेकंड आपका आंसर आ गया। सो यही क्वेश्चन था यार। एक सीडीएस का क्वेश्चन भी आ गया इसमें। अ ट्रेन ऑफ 200 मीटर लॉन्ग फुल्ली पासिस अप 200 मीटर लेंथ प्लेटफॉर्म, है ना, इन 15 सेकंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। सो टोटल डिस्टेंस दे रखी है कितनी है, 200 मीटर की ट्रेन है और 200 मीटर का ही प्लेटफॉर्म है। टोटल 400 मीटर और टाइम दे रखा है इसने 15 सेकंड। सो स्पीड निकालनी है हमें। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आंसर आप देख पा रहे होगे हर जगह किलोमीटर पर आवर में, तो ये मीटर पर सेकंड में, तो इसको भी हम किलोमीटर पर आवर में बदल लेते हैं। तो यहाँ पे 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 कितना 80, कितना आ गया ये 16 और ये 3 × 6 = 18, 16 × 6 = 96 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर। एक और क्वेश्चन आपका 2012 सीडीएस का।
अ ट्रेन 280 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। व्हाट विल बी टाइम टेकन टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म। 220 मीटर लॉन्ग है ना। इसी क्वेश्चन को आपको हिंदी में समझा देता हूँ। कोई भी एक ट्रेन की लेंथ 280 मीटर है जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो वो कितना समय लेगी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में। सो टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब क्या ही लिखूँ यार, ये बार बार थोड़ी लिखूँगा, आप समझ गए हो ना। टोटल डिस्टेंस अपन टाइम। सो हमें क्या निकालनी है, स्पीड, टाइम निकालना है हमें। टाइम इज इक्वल्स टू 280 प्लस 220 500 और स्पीड 660 इंटू 5/18 6 5 30 300 0 से 0 3 6 18 5 6 30 सेकेंड आपका आंसर। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन रनिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ पोल इन 12 सेकेंड। हाउ मच टाइम इन सेकेंड विल इट टेक टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ 360 मीटर लॉन्ग। हिंदी में ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और जो कि 12 सेकंड में एक डंडे को पार कर देती है, एक पोल को पार कर देती है, तो वो 360 मीटर लंबे पोल को पार करने में कितना समय लगेगी। सो मैंने आपको बताया जब भी ट्रेन कोई भी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो खुद की लेंथ प्लस अपनी खुद की लेंथ प्लस और जो ब्रिज या प्लेटफॉर्म है उसी लेंथ को पार करती है। सो देखते हैं यार, सबसे पहले हम ट्रेन की लेंथ निकाल लेते हैं। ट्रेन लेंथ TL 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लिया हमने 5/18 से मल्टीप्लाई करके और 12 सेकंड लिया उसने। 6 2 12 6 3 18 24 दिया 72 240 मीटर ट्रेन की लेंथ आ गई। तो जो ट्रेन को प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए टोटल डिस्टेंस होगी, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 240 प्लस 360 600 मीटर। और ट्रेन की स्पीड है कितनी 72 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन स्पीड है 72 इंटू 5/18 18 4 72 20 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम पूछा है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 600 अपॉन 20 30 सेकेंड आपका आंसर आ गया। सो बेसिक क्वेश्चन है और अच्छा पूछा जाता है, मतलब अच्छा वेटेज है इस चैप्टर का भी। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको भी मैं बेसिक से भी कराऊंगा, इसको मैं ट्रिक से भी कराऊंगा आपको। सबसे पहले देखते हैं। अ ट्रेन रनिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर इट क्रॉसेज अ टेलीफोन पोल इन 15 सेकेंड। फाइंड इट हाउ मच टाइम इट क्रॉसेज अ रेलवे प्लेटफॉर्म एंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 50% मोर देन ट्रेन। सो क्वेश्चन हिंदी में बता देता हूँ आपको क्या कह रहा है। कोई भी एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है जो कि एक टेलीफोन पोल को 15 सेकंड में पार करती है, तो वो कितना टाइम लगेगी एक प्लेटफॉर्म को पार करने में जो कि प्लेटफॉर्म की लेंथ ट्रेन की लेंथ से 50% ज़्यादा है। सो देखते हैं क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं हम। पहले बेसिक से देखते हैं। ट्रेन की लेंथ कितनी है, सॉरी ट्रेन की लेंथ हमें सबसे पहले ट्रेन की लेंथ निकालनी पड़ेगी और जो कि एक पोल को पार करने से पता चल जाती है। ट्रेन की स्पीड कितनी है, ट्रेन स्पीड इंटू ट्रेन का टाइम। स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लिया 5/18 और टाइम कितना ले लिया 15 सेकंड। 3 5 15 3 6 18 6 12 5 5 12 5 60 6 5 300 मीटर ट्रेन की लेंथ आ गई। और क्वेश्चन में कहा है कि जो कि ट्रेन की लेंथ और ट्रेन की लेंथ और जो प्लेटफॉर्म है उस वो प्लेटफॉर्म की लेंथ 50% ज़्यादा है ट्रेन की लेंथ से। अगर ट्रेन की लेंथ हम 2 मान ले, 50% का मतलब यही तो होता है 1/2। अगर ट्रेन की लेंथ 2 है तो ये 50% ज़्यादा होगी, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ 3 हो जाएगी। सो हम 3 मान लेते हैं। तो यहाँ पे 300 इंटू 150, यहाँ पे भी 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे 450। सो क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने कि दोनों को पार करने में कितना समय लगेगा। 4 और 3 7 750। टोटल लेंथ कितनी हो गई हमारी 750। और टाइम पूछा होगा इसने, हाँ टाइम पूछा है। तो हमें इनिशियल स्पीड ट्रेन की तो पता ही है कितनी चल रही है हमारी 72 किलोमीटर पर आवर।
तो 72 इंटू 5/18, 18 4 द 72, 5 4 द 20, 37.5 सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। ये बेसिक से है और इसमें आपको इतना ही काम करना पड़ेगा। इतना टाइम कहाँ मिलता है यार पेपर में करने के लिए। सो ट्रिक से बताता हूँ आपको इसको। ट्रिक नहीं, मेंटोस लाइफ बोलते हैं। हाँ, मेंटोस ज़िंदगी। सो देखते हैं, अगर ट्रेन की लेंथ को TL अगर उसकी खुद को लेंथ अपनी पार करनी है तो वो 15 सेकंड लेता है। क्लियर लिख देता हूँ, 15 सेकंड लेता है। और अगर वहीं प्लेटफॉर्म की लेंथ पार करनी होगी जो कि ट्रेन की लेंथ प्लस 50% ऑफ मोर, एरो का साइन गलत लगा, मोर ट्रेन की लेंथ से ज़्यादा होगी। तो ट्रेन की लेंथ को पार करने में कितना समय लगता है? 15 सेकंड। तो 15 सेकंड तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि वो 50% उससे ज़्यादा है तो 15 सेकंड तो लगेंगे। और बाकी आगे देखते हैं, तो 15 सेकंड तो यहाँ लगेंगे ही, प्लस 50% और ज़्यादा है तो 15। अगर कोई हमें 100% पार करने में 15 सेकंड लग रहे हैं, 50% पार करने में कितना समय लगेगा? 7.5। सो डायरेक्ट आंसर, इन तीनों को प्रेस कर दो, 37.5 सेकंड आपका आंसर। मतलब इतना सब करने से बचने के लिए आपको बस ये करना होगा। सो ये अच्छा है मेरे हिसाब से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 90 km/h, इट क्रॉसेज अ टेलीफोन पोल एट 18 सेकंड। फाइंड हाउ मच टाइम इट क्रॉसेज अ रेलवे प्लेटफॉर्म। द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज 50% मोर द ट्रेन। सो ट्रिक से बताते हैं इसको भी आपको। ट्रेन लेंथ, ट्रेन प्लेटफॉर्म की कितनी ज़्यादा होगी? ट्रेन लेंथ प्लस 50% मोर ऑफ ट्रेन लेंथ। कितना ले रही है? 18 सेकंड तो ले रही है, तो 18 भी यहाँ लेगी। और 50% ट्रेन की लेंथ है, तो अगर कोई भी चीज़ 100% है तो उसको 18 सेकंड लग रहे हैं, तो 50% को 9 सेकंड लगेंगे, प्लस 9। डायरेक्ट आंसर आपका 45 सेकंड। और आप जब इसको सीख लेंगे तो आपको मतलब ये वाला पार्ट आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला पार्ट आपको मतलब लिखने से बच जाओगे, बस आपका क्वेश्चन ये लिखने पे होगा। और ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती बाद में, तो जब अच्छी तरह आ जाते हैं। सो चलते हैं, पानी पी लो एक बार यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप 3 आपका। ए कवर अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम x to y in 6 hours. B cover the certain distance in y to x 8 hours. If both starting the same time, after how much time they will meet? सो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कोई कार्य 6 घंटे मतलब कोई दूरी 6 घंटे में चलता है और वही दूरी B 8 घंटे में चलता है, और अगर दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में छोड़ा जाए तो कितने समय बाद मिलेंगे। सो देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। एक को वो टोटल लेंथ करने में 6 घंटे लगते हैं और B को वो टोटल डिस्टेंस कवर करने में 8 घंटे लगते हैं। तो कोई टोटल डिस्टेंस मान लो ना आप, इनका कोई भी एलसीएम मान लो 24। तो यहाँ पे इसकी स्पीड होगी 4 km/h, इसकी स्पीड होगी 6 km/h। और सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, हाँ सही तो था, 6 इसकी 4 होगी, इसकी 3 होगी। सो पूछा है उसने दोनों कितने समय बाद मिलेगा। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, अब आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ, अब मेरी बातें सुनना भी आप। अगर कोई भी चीज़ दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है तो आपको अगर जो फास्ट वाले की स्पीड जो कम वाले से कितनी ज़्यादा है, तो आपको अगर आपको निकालनी हो, यानी कि टोटल आपकी स्पीड निकालनी हो, एवरेज स्पीड निकालनी हो, तो दोनों की स्पीड में से आप माइनस करते हो ना। सपोज करो मेरी 30 km/h है, आपकी 20 km/h है, हम दोनों एक ही तरफ भाग रहे हैं, तो कितनी ज़्यादा है तो आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना। और वहीं अगर आपको ये भी देखना हो कि टोटल स्पीड कितनी हो रही है, तो 10 ही हो रही होगी, क्योंकि एक तरफ जाने में 10 स्पीड लग रही है ना। मेरे रेस्पेक्ट में अगर आपके रेस्पेक्ट में अगर मेरी स्पीड कितनी ज़्यादा है, तो आप ये देखोगे ना कि मेरी 10 ज़्यादा है। भले आप 20 से भी चल रहे हो, मैं 30 से चल रहा हूँ, पर ज़्यादा तो 10 होगी। और यही काम अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में देखें तो दोनों की स्पीड जुड़ती है। ये बात आप ऐसे याद रख सकते हैं, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कोई चल रहे हैं तो उनकी स्पीड का सम होता है, और अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है। सो यहीं पे भी वही बात होगी। टोटल डिस्टेंस हमने 24 मानी है, तो 24 अपॉन दोनों की स्पीड कितनी है 7, क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो 3 × 3/7 आर के बाद वो मिल जाएंगे। सो यही क्वेश्चन था आपका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कवर अ सर्टेन डिस्टेंस x to y 5 hours, B cover the certain distance x to y to x in 10 hours.
इफ बोथ स्टार्ट रनिंग एट द सेम टाइम आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट। सो ये क्वेश्चन मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। एक कोई व्यक्ति है वो एक्स से वाई जाने में 5 घंटे लेता है, बी कोई व्यक्ति है वो वाई से एक्स आने में 10 घंटे लेता है। अगर दोनों एक ही समय पे चलना स्टार्ट करें तो कितनी देर बाद मिलेंगे। सो देखते हैं। ए कोई काम करने में या चलने में 5 घंटे लेता है, बी कोई काम करने में या चलने में 10 घंटे लेता है। टोटल डिस्टेंस हमने 10 ही मान ली, तो इसको लगते हैं 2, इसको लगते हैं 1। सो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड 3/1/3 आर बाद वो मिल जाएंगे। 3 3 9 1 10/3 है ना। अब मैन गोज a speed of 5 km/h and return home at the speed of 10 km/h, in which total time taken by a man is 12 hours. Find the distance between home and office. So देखते हैं। यही क्वेश्चन आपको पहले हिंदी में बता देता हूँ कि कोई एक आदमी ऑफिस जाने में 5 घंटे लेता है, वो घर आने में 5, ऑफिस जाने में उसकी स्पीड होती है 5। अब हर कोई अगर कोई ऑफिस पे जा रहा है यार, काम करना पड़ता है तो आराम से जाएगा, और घर आने की खुशी में तो आदमी तेज़ी में ही आता है यार, घर आके आराम से अपना फैलाएंगे, आराम से पैर फैलाएंगे। हाँ सो जाते हुए स्पीड उसकी 5 थी, आते हुए स्पीड उसकी 10 थी। इस पूरे काम को करने में उसने 12 घंटे लिए। तो उस ऑफिस की और उसके घर के बीच की दूरी देखनी है हमें। सो गोइंग की स्पीड, जाने की 5 km/h, कम बैक की स्पीड 10 km/h। टोटल डिस्टेंस आप मान लो यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे इसको 2 घंटे लगते हैं, यहाँ पे इसको 1 टोटल टाइम लगता है 3 घंटे, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको 12 घंटे लगते हैं। तो 3 4 12, तो टोटल डिस्टेंस भी 4 गुना ज़्यादा ही होगी ना, तो 40 किलोमीटर आंसर। अब बस कवर अ सर्टेन डिस्टेंस विदाउट अ स्टॉपेज इफ द एवरेज स्पीड ऑफ इज 40 km/h. If it cover the same distance with the stoppage, its average speed become 20 km/h. Find the time of the stoppage in minute per hour. So ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक बस की बिना रुके औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वो रुक कर चलती है तो उसकी औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो एक घंटे में बस कितनी देर रुकती है, ये पूछा आपसे। सो समझाता हूँ आपको। इनिशियली 40 km/h था स्पीड एवरेज उसकी, फिर 20 km/h हो गई। आप कोई ऐसी डिस्टेंस मान लो जो इन दोनों की, हाँ, जिससे आप इनको कर सकते हो। 40 किलोमीटर मान ली मैंने, तो यहाँ पे इसकी स्पीड आ गई, इसका टाइम लगा 1 घंटा, इसको लगा 2 घंटा। ये स्पीड, ये डिस्टेंस, ये टाइम। सो अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ इसको 1 घंटा लग रहा है, यहाँ इसको 2 घंटा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है इस पे, जो इसकी आखिरी वाली चाल थी। क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में हमें निकालना पड़ेगा ना कि कितना ज़्यादा लग रहा है उसको, या फिर कितना रुक के चल रही है। हम कोई कार्य दूसरे से कितना तेज कर रहे हैं, हम अपना पहले दूसरा का कार्य देखेंगे वो कितना समय में कर रहा है, फिर अपना देखेंगे, और जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो अपने रेस्पेक्ट में रख के निकालेंगे ना। सो 1/2 आर, इसी का मतलब होता है 30 मिनट पर आवर। कुछ नहीं यार, ये लॉजिकल क्वेश्चन था, मतलब ये सिर्फ समझाने वाली बात थी कि हाँ ये इतना लगता है, सिर्फ समझने वाला कॉन्सेप्ट था ये, मतलब कोई मैथमेटिकल कॉन्सेप्चुअल नहीं है इसमें। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन। अ बस कवर सर्टेन डिस्टेंस इन 50 km/h इफ द, अगर वो स्टॉप के बाद चलती है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चलती है। तो एवरेज रेट पूछा है रुकने का, तो 50 40, मैंने टोटल डिस्टेंस से 200 मान ली। यहाँ उसको टाइम लगता था 4 घंटे, यहाँ उसको लगते हैं 5 घंटे। सो कितना ज़्यादा लग रहा है, 1 किस पे, 5 पे, और करके कह सकते हैं हम 12 मिनट पर आवर, या फिर मैं बताता हूँ आपको 12 मिनट पर आवर कैसे लिखा, 1/5 आवर, इसको मिनट में बदल सकते हैं, 1/5 × 60, 12 मिनट पर आवर। यही आपका आंसर आ गया। सो टाइप 4 देखते हैं। सही है। अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 10 km/h, he reached 15 minutes late. If he travel at the speed of 12 km/h, he reached 5 minutes late early. So डिस्टेंस और टाइम पूछा है उसका, ऑफिस में जाने के जो भी मतलब जहाँ जा रहा हो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, और जो एक्चुअल टाइम हो सकता है पहुँचने का वो। अब ये क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ रियल लाइफ से लेके। अगर आप कोई भी, सपोज करो आप ऑफिस जा रहे हो, आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हो,
तो आप 15 मिनट लेट पहुंच रहे हो। और अगर आप यहीं पे अपनी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते हो, यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर कर देते हो, तो आपको 5 मिनट ज़्यादा, मतलब 5 मिनट जल्दी पहुंच जाते हो। सो इसने पूछा है कि वो इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी और जो एक्चुअल टाइम हो सकता है पहुंचने का वो। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक कोई फॉर्मूला कह लो या फिर एक टाइप कह लो। टाइप जब भी तो बांटा है ना कि मैं आपको फॉर्मूला वाइज अगर कहीं में कुछ लग रहा है मिक्स ना हो तो समझा सकूँ। सो अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड इनिशियल इनटू स्पीड फाइनल अपॉन इन दोनों का डिफरेंस, ये हमेशा मोड में रखना, ज़रूरी थोड़ी ना है कि आखिर में स्पीड तेज़ ही हो रही होगी, और इनटू टाइम डिफरेंस। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही चुटकियों में कर सकते हो। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इनिशियल स्पीड थी उसकी 10 किलोमीटर पर आवर, फाइनल होगी 12। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 10 इंटू 12, दोनों का डिफरेंस 2। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वो पहले तो पहुँच रहा था 15 मिनट लेट, अब पहुँच रहा है 5 मिनट जल्दी। अगर मैं कहूँ कि आप कहीं पे 15 मिनट लेट पहुँच रहे हो, सपोज करो आपको 10 बजे पहुँचना था, तो अब आप पहुँच रहे हो 10:15 पे, और मैं कहूँ आप अब पहुँच रहे हो 5 मिनट जल्दी, तो आप पहुँच रहे हो 9:55 पे। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 20 मिनट। समझे ना? अगर आप कहीं पे 15 मिनट लेट पहुँच रहे हो, 15 तो वो हो गया, और इस बार 5 मिनट जल्दी पहुँच रहे हो, तो 5 वो भी जुड़ जाएंगे पहले वाले, तो टोटल दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 20। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। हमेशा इन क्वेश्चन में भी यूनिट सेम रखना, तो 20 मिनट आया, मिनट को आवर में चेंज करेंगे, डिवाइड बाई 60, 1/3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, टोटल डिस्टेंस आ गई आपकी 20 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 20 किलोमीटर। अब उसने पूछा है एक्चुअल टाइम कितना होगा। अब आप ये देख, अब कोई सी भी स्पीड से निकाल सकते हैं, मैं 10 से निकाल लेता हूँ क्योंकि वहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं आएगा। सो एक्चुअल टाइम कितना लगेगा? 20 किलोमीटर पर, है ना, और स्पीड हमारी 10 किलोमीटर पर आवर, तो इसको टाइम लगेगा 2 आवर। बट जब वो 10 की स्पीड से जाता है तो 15 मिनट लेट पहुँच जाता है, तो उसको हम 15 मिनट इस टाइम में से घटाएंगे एक्चुअल टाइम पहुँचने के लिए। तो 2 आवर का मतलब कितना होता है? 120 मिनट माइनस 15 मिनट, तो एक्चुअल टाइम कितना होगा उसका? 105 मिनट। सो ये बेसिक क्वेश्चन था। अगर आपको उसमें एक चीज़ जहाँ पे नहीं समझ में आएगी वो दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप कहीं पर भी आपको 10 बजे पहुँचना है और मैं कहूँ आप 15 मिनट लेट पहुँच रहे हो, तो आप इसका मतलब 10:15 पे पहुँच रहे हो, और वहीं पे अगर मैं दूसरी साइड ये बोलूँ कि आप 5 मिनट जल्दी आ गए, तो आप 9:55 पे पहुँच गए, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 10:15 और 9:55 के बीच में 20 मिनट। और मैंने मिनट को यहाँ पे सिर्फ आवर में चेंज करा क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए ना यार। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man is going office with the speed of 5 km per hour and he become 10 minutes late. If he goes with the speed of 6 km per hour, he reach 10 minutes early. Find the distance of the office. So same, distance is equals to speed 1 into speed 2 mod speed 1 minus speed 2 into time difference. मैं ये फॉर्मूला इतनी बार यूज़ करूँगा आपको याद हो जाएगा। अभी कम से कम इसके ऊपर मैंने 5-6 सवाल रखे हैं। तो स्पीड 1 आपकी 5, स्पीड 2 है 6, दोनों का डिफरेंस 1, टाइम कितना डिफरेंस आएगा? 10 मिनट यहाँ लेट पहुँचता है, यहाँ 10 मिनट जल्दी, दोनों का डिफरेंस 20 मिनट। 20 को आवर में चेंज करेंगे, 60 से डिवाइड, 1/3, 3 2 जा 6, टोटल डिस्टेंस आ गई 10 किलोमीटर। सो यही क्वेश्चन रिसेंट में CDS के 2022 वाले में भी आया है। सो देखते हैं। A man walking with the average speed of 3 km per hour from his residence to reach office 40 minutes early. If he walk at the average speed of 2 km per hour, he reach 40 minutes late. Then distance of his residence and office. हिंदी में बता देता हूँ आपको। एक आदमी अपने घर से ऑफिस जाने में 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो वो 40 मिनट जल्दी पहुँचता है। और वहीं अगर वो 2 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो वो 40 मिनट लेट पहुँचता है। तो ऑफिस के और उसके घर की दूरी बतानी है, 1 किलोमीटर। ये क्या टाइपिंग करते हैं यार ये। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इंटू टाइम डिफरेंस।
स्पीड 1 है हमारी 3, 2, डिफरेंस है दोनों का 1। यहाँ 40 मिनट जल्दी, यहाँ 40 मिनट लेट, 80 मिनट। और इन दोनों का मिनट को मैंने आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड, 4/3, 3 से 3 गया, 4 2 8, डिस्टेंस आ गई 8 किलोमीटर। बेसिक सा क्वेश्चन, ये भी 2023 के CDS में है। अ मैन वॉक विद द एवरेज स्पीड ऑफ 3, सेम ही क्वेश्चन है यार ये भी, मतलब आप देख सकते हो वैल्यू सेम रिपीट कर दी इन्होंने 2022 में, 3 2 3 2 3 2 3 2। सो इसका भी आंसर 8 किलोमीटर पर आवर। ये CHSL में आया था इस बार 2023 वाले में। अ बॉय कवर अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड स्कूल राइडिंग ऑन एवरेज स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, ही लेट बाय 10 मिनट, हाउएवर विद द एवरेज स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर ही रीच बाय 5 मिनट अर्लियर, डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड स्कूल। हालांकि मैंने आपको अभी एवरेज स्पीड नहीं बताया, पर आप इसको स्पीड मान के कर सकते हो, है ना। सो देखते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बताया, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन डिफरेंस स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इंटू टाइम डिफरेंस। स्पीड, अबे यार स्पीड कितनी है हमारी इनिशियली, स्पीड इनिशियली है हमारी 15 किलोमीटर पर आवर, फाइनल हो गई 20। सो 15 इंटू 20 अपॉन 5 का डिफरेंस है स्पीड में, और यहाँ पे 5 मिनट अर्ली, यहाँ 10 मिनट लेट, स्पीड का टाइम का डिफरेंस आ गया 15 मिनट अपॉन 60, 15 4 जा 60, 1 अपॉन 4, 5 4 जा 20, 20 से 20 कट गया, डिस्टेंस आ गई आपकी 15 किलोमीटर, और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सो देखते हो आप SSC CGL CHSL में भी मतलब सेम ही क्वेश्चन आ रहे हैं। सो इस फॉर्मूले से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे और बहुत ही शॉर्टली बनेंगे। अगर आप बेसिक से करने जाओगे तो बहुत लंबा पड़ेगा। यही क्वेश्चन 2020 CDS में भी आया था। बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ कार 15 किलोमीटर पर आवर, अ मैन कवर 300 किलोमीटर बाय टेकिंग एन आवर लेस देन बिफोर, व्हाट इज वाज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार। इस क्वेश्चन को मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। एक आदमी ने अपनी कार की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, जिससे कि वो 300 किलोमीटर की डिस्टेंस 1 घंटा जल्दी कवर कर पाया। अगर वो, तो उसके इनिशियल स्पीड पूछिए कितनी होगी। इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। तो देखते हैं इस फॉर्मूले से कैसे करोगे आप। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इंटू टाइम डिफरेंस। ये फॉर्मूला बार बार लिखने का कारण ये है कि आपको याद हो जाए, है ना। सो स्पीड 1 कितनी थी इनिशियली हमारी, x मान लेते हैं हम इनिशियल स्पीड। फाइनली उसने स्पीड अपनी 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई। सो x प्लस 15, और डिफरेंस कितना आ गया है यहाँ पे 15। तो देखते हैं अभी टाइम डिफरेंस कितना है। टाइम डिफरेंस पड़ा 1 घंटे का बाय एन आवर, और डिस्टेंस कितनी है दोनों की 300 किलोमीटर। सो देखते हैं 15 3 45, 4500 बराबर x इंटू एक्स प्लस 15। अगर अब एक चीज़ आपके ऊपर करने की, अब चाहूँ तो मैं इसको x इंटू एक्स करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूँ, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फैक्टर करूँगा, फिर माइनस वाली को हटाऊंगा, फिर प्लस वाली को रखूँगा। इतना सब कौन करेगा यार पेपर में। ऑप्शन रख के लिख लेते हैं। अगर आप 45 रखते हो यहाँ पे इनिशियल स्पीड, 45 इंटू 15 जुड़ जाएगा उसमें 60, नहीं होगा यार क्योंकि 2 0 6 5 30, 6 4 24, नहीं होगा यार। ये वाला ऑप्शन तो आपको मतलब दिखते ही कट जाएगा कि हाँ ये नहीं है। 50 देखते हैं, 50 इंटू 15 जुड़ जाएगा 65, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ 2 0 चाहिए। 60 इंटू 75 देखते हैं, 0 आ गया, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42 और 45। तो आप 60 आंसर आ गया आपका, इससे वेरीफाई हो रहा है। तो आप अगर यहाँ पे 60 रखते हैं और इंटू 75 तो आपका आंसर आ जाएगा 60। कुछ नहीं यार, बेसिक क्वेश्चन था बस। इस बार इसमें डिस्टेंस देगा, इनिशियल स्पीड पूछ ली। सो बेसिक क्वेश्चन और बेसिक फॉर्मूला पे बेस्ड है। ये फॉर्मूला याद है अगर आपको तो आप हर क्वेश्चन कर ले जाएंगे इस टाइप का। एक और क्वेश्चन लाया हूँ इसके ऊपर। इफ़ अ मैन, इसकी ये भी वही सेम क्वेश्चन है बट इस बार इसने क्या पूछा, इस ओरिजिनल स्पीड। हाँ, इफ़ अ मैन इंक्रीज हिज स्पीड बाय 3 किलोमीटर पर आवर ही टेक 40 मिनट लेस, एंड इफ ही डिक्रीज हिज स्पीड बाय 2 किलोमीटर पर आवर देन ही टेक 40 मिनट मोर देन द ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल टाइम, है ना। सो डिस्टेंस पूछिए, हिंदी में बता देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल बढ़ा देता है तो वो 40 मिनट कम लेता है, और अगर अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देता है
तो वो 40 मिनट ज़्यादा लेता है। तो दोनों के बीच की दूरी का ज्ञात कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको बताया डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन मोड स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इंटू टाइम डिफरेंस। स्पीड इनिशियली आपकी कितनी है 3 किलोमीटर। आप यहाँ पे देखते हो इफ़ अ मैन इंक्रीज बाय 3 किलोमीटर पर आवर, यदि कोई व्यक्ति अपनी गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एक्स थी, एक्स प्लस 3 कर दी उसने, तो यहाँ पे डिफरेंस आया 3 का। 40 मिनट अब वो कम लेता है, तो 40 मिनट को मैंने आर में बदल लिया 40/60। और यहीं पे दूसरी साइड वो कहता है कि यहाँ पे ये भी डिस्टेंस की इक्वल ही होगी ना, या फिर मैं आपको अलग लिख के दिखाता हूँ। और यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, इस बार अपनी वो स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देता है, दोनों का डिफरेंस 2, 40 मिनट इस बार ज़्यादा लेता है 40/60। तो उसने पूछा है इनिशियली उसकी गति कितनी होगी और दूरी कितनी होगी। सो आप इसको इन दोनों इक्वेशंस को बराबर रख सकते हो। x इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन 3 इंटू 40/60 इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन 2 40/60। ये मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि इसने कहा है कि इनिशियल स्पीड से 3 बढ़ गई। अब दोनों केस में डिस्टेंस तो सेम होगी ना। पहले केस में भी 40 मिनट की स्पीड में 40 मिनट वो कम लेता है, दूसरी में 40 मिनट ज़्यादा लेता है, बट दोनों केस में डिस्टेंस तो सेम ही ट्रैवल कर रहा होगा ना, तो इसलिए मैंने बराबर किया। 40/60 से 40/60 कटा, x से x कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x प्लस 6 3x माइनस 6 x बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इनिशियल स्पीड कितनी आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब मैं आप पेपर में इसको करोगे तो आप ये लिखने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप क्वेश्चन पढ़ते समझ जाओगे अगर आपने नंबर ऑफ प्रैक्टिस कर रखी होगी, अच्छे क्वेश्चन होगी। सो देखते ही आप ये लिखोगे नहीं और सिर्फ ये वाली बातें लिख के क्वेश्चन को चुटकियों में कर सकते हो। इस क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछी है, इन दोनों के बीच की दूरी। सो डिस्टेंस के लिए हमने अभी पढ़ा, यही फॉर्मूला वैलिड होता है डिस्टेंस के लिए। सो देखते हैं डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। इनिशियल स्पीड आ गई उसकी 12, उसने फिर 3 स्पीड बढ़ाई थी तो 15, दोनों के बीच का डिफरेंस 3, और वो 40 मिनट अब कम लेता है, तो 40 मिनट को मैंने आवर में चेंज कर लिया 40/60, 2/3, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4 5 20, 22 40 किलोमीटर पर है ना, 40 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई। यही आपका आंसर है इसमें। सो बेसिक क्वेश्चन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ अ मैन इंक्रीज हिज स्पीड बाय 6 किलोमीटर पर आवर ही टेक 4 आवर लेस। If he decrease his speed by 6 km per hour, he takes 6 hour more. Find the original speed and original distance. So same question है आपको, मैं पहले फॉर्मूला लिखते हैं। डिस्टेंस बराबर स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन मोड स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इंटू टाइम डिफरेंस। स्पीड 1 कितनी है हमारी, स्पीड इनिशियली हम अपनी x मान लेते हैं, अगर वो अपनी स्पीड 6 बढ़ा देता है x प्लस 6, तो डिफरेंस कितना आ गया 6 का, इंटू 4 आर कम लेता है तो 4 बराबर दूसरे केस में भी डिस्टेंस के, क्योंकि मैं यहीं पे बराबर रख सकता हूँ, मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। सो x माइनस 6, इस बार वो 6 यहाँ पे भी 6 आएगा, और 6 घंटे कम, 6 घंटे उसके बढ़ जाते हैं, लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में। इफ़ ही डिक्रीज हिज स्पीड बाय 6 किलोमीटर पर आवर, सो x थी मैंने x माइनस 6 कर दी, ही टेक 6 आवर मोर, तो यहाँ टाइम ले लिया ने 6 आवर ये वाला। तो 6 से 6 x 2 3 2x प्लस 12 3x माइनस 18 x बराबर 30 किलोमीटर पर आवर। आपकी स्पीड आ गई इनिशियल, और डिस्टेंस पूछे, डिस्टेंस के लिए भी S1 वाला वही फॉर्मूला, यही फॉर्मूला लगेगा। इनिशियल स्पीड थी उसकी 30 और फिर हो गई 36, डिफरेंस आया 6 का, टाइम लेता था वो 4 घंटे कम। ये वाली मैं सिर्फ इस वाली बात को यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ पे अप्लाई किया बस, है ना, बस x की वैल्यू रख के जब जो डिस्टेंस आई। सो डिस्टेंस के लिए 6 6 36, 6 4 24, 24 दिया 72, 720 किलोमीटर। यह आपका आंसर आ गया।
सो आसान है अभी तक, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एरोप्लेन इज डिलेड बाय 1 hour ड्यू टू बैड वेदर एंड ही बोल रहा हूँ, इट हैज़ टू कवर 3000 किलोमीटर टू रीच द डेस्टिनेशन फिक्स। पायलट इंक्रीज हिज स्पीड बाय 500 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द ओरिजिनल स्पीड। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो, कोई एक प्लेन कहीं पे जाना है और उसकी कुछ स्पीड होगी, बट ख़राब मौसम के कारण प्लेन उड़ने में या फिर कुछ भी कारण से डिले हो गया, तो डेस्टिनेशन पे टाइम पे पहुंचना है, तो पायलट को कुछ ना कुछ अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो स्पीड जो उसने बढ़ाई वो 500 है। तो उसने पूछा इनिशियल स्पीड कितनी हो सकती है। सो देखते हैं यार। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन मोड 1 स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इंटू टाइम डिफरेंस। स्पीड 1 कितनी है हमारी, एक्स मान लेते हैं हम। इनिशियल स्पीड तो उसने पूछी, यहाँ पे लिखा हुआ है ना फाइंड इट्स ओरिजिनल स्पीड, एक्स मान लेते हैं। फाइनल उसने एक्स प्लस 500, दोनों की स्पीड का डिफरेंस 500 बाय कितना का है उसने 1 hour, टाइम का डिफरेंस आ गया 1 hour। टोटल डिस्टेंस बीच में 3000 किलोमीटर थी इनकी, एज पर क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया है ना। सो 3 5 15, 15 5 0 आ गई, एक्स इंटू एक्स प्लस 15 एक्स प्लस 500। अब आप इसको फिर वही बात, आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे। अब कहाँ तक आप फैक्टर सोचोगे, क्यों करना, सीधा ऑप्शन से जाओ। अब कहीं ना कहीं देखो, यहाँ पे तो ऑप्शन मैंने लिखे नहीं। अगर आप ये सोचो कि सपोज करो एक ऑप्शन मैं मान लेता हूँ 700, एक मान लेता हूँ 500, एक मान लेता हूँ 1200, एक मान लेता हूँ 1000। अगर आप यहाँ 700 रखोगे, 700 इंटू 500, क्योंकि 500 700 इंटू 1200, क्योंकि 500 छोड़ेंगे ना, 12 7 84 नहीं आएगा, है ना। अगर 500 रखते हैं 500 इंटू 1000 नहीं आएगा 15, है ना, ये 15 जितना भी है। अगर आप 1000 रखते हो यहाँ पे 1000 इंटू 1000 प्लस 500 1500, तो आपका आंसर सही आएगा, क्योंकि 5 0 5 0 आ जाएगी। तो आपकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी 1000। सो ये आपका टाइप ख़त्म होता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। सो नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अ मैन इज सिटिंग 2/5 पाथ ऑफ द टनल एंड हियरिंग द साउंड ऑफ अ व्हिसल ऑफ अ ट्रेन, ही स्टार्ट रनिंग टुवर्ड द ट्रेन। द ट्रेन किल हिम एट द स्टार्टिंग ऑफ टनल। इफ ही हैड टू स्टार्टेड रनिंग अपोजिट डायरेक्शन, train kill him another end of tunnel, then find the ratio of speed of man and train। ये क्वेश्चन पहले आपको मैं समझाता हूँ हिंदी में। पहले टनल बना लूँ एक। ये यहाँ पे एक टनल है और इधर से एक कोई ट्रेन आ रही है, ये कोई एक ट्रेन आ रही है। यहाँ पे कोई एक आदमी बैठा है। अगर वो आदमी इधर भागता है तो ट्रेन उसको यहाँ पे मार देती है, और वो अगर आदमी इधर भागता है तो ट्रेन यहाँ पे मार देती है। तो कुछ ना कुछ ट्रेन की स्पीड होगी, कुछ ना कुछ आदमी की स्पीड होगी। तो स्पीड ऑफ ट्रेन और मैन का रेशो पूछा है इसने। सो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मतलब लगभग आपको एक पेज पढ़ना पड़ेगा। कौन लगाया इतना टाइम पेपर में। सीधा बेसिक से ट्रिक मारो, 1 मिनट क्या पढ़ते ही क्वेश्चन लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सो बताता हूँ। अ मैन इज सिटिंग 2/5 पार्ट ऑफ टनल। सो जो भी आपको यहाँ पे रेशो की फॉर्म में दो 2/5, जहाँ पे वो बैठा है, जो आदमी बैठा है उसको तो इस ऊपर वाले को तो डबल कर दो 4, और ये नीचे वाला दोबारा समझाता हूँ यार आपको, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। 2/5 पार्ट पे आदमी बैठा है। अगर यहाँ पे हमें मैन की स्पीड का रेशो और ट्रेन की स्पीड का रेशो निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। हमेशा जो नीचे वाला होगा वो ट्रेन की स्पीड का रेशो होगा, और जो ऊपर वाला है उसमें अगर हम 2 की मल्टीप्लाई कर दें, और जो ट्रेन की स्पीड का रेशो है और जो डबल करके आया, उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा मैन की स्पीड का रेशो होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं मैन स्पीड और ट्रेन की स्पीड का रेशो 1:5।
आंसर होगा आपका। हालांकि आपको अभी इतनी अच्छी तरह समझ नहीं आएगा, मैं इसी बात पे भी और क्वेश्चन लाया हूँ, दिखाता हूँ। अब मैंने सिटिंग 5/2 पार्ट ऑफ टनल उसे उस तरफ मार देती है, फिर इस तरफ से मार देती है, ब्ला ब्ला ब्ला। सो देखते हैं 5/12, ऊपर वाले को डबल किया, इन दोनों का डिफरेंस 2, मैन और ट्रेन, मैन का आ गया 2, ट्रेन का आ गया 12, 1:6 आपका आंसर, यही आपका आंसर है। 7/9 पार्ट पे बैठा है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ ना 7/9 पार्ट पे बैठा है, ब्ला ब्ला ब्ला, इधर से मार देता है ट्रेन, उधर से भी मार देती है। सो 7/19, ऊपर वाले को डबल किया 14, दोनों का डिफरेंस 5, तो मैन और ट्रेन का कितना आ गया 5, और यहाँ 19, स्पीड का रेशो ये आ गया। अब इतने बड़े क्वेश्चन कई बार IB के एग्जाम में आते हैं, कंफ्यूज करने के लिए कितना थ्योरेटिकल क्या दे रखा है, सबको पढ़ना पड़ता है। आप देखोगे मतलब बस लिखते ही खत्म है क्वेश्चन ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको वही बात रिकॉल करा देता हूँ मैं। स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। ये दोनों बातें मैंने किस बेस पे कहा है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी बात को लेके मैंने ये दोनों बातें कही है। सो देखते हैं। द स्पीड रेशो ऑफ A/B इज 2:3 एंड टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस A टेक 10 मिनट्स मोर देन B, फाइंड द टाइम टेकन बाय B टू कवर द डिस्टेंस, है ना। सो देखते हैं। A/B बराबर स्पीड का क्या है 2 और 3, और मैंने बताया आपको स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम को, तो इसको रेशो को हम इन्वर्स कर देते हैं। इन्वर्स करने के लिए आपको, हालांकि 2 में तो उल्टा ही हो जाता है, जब 3 का आएगा मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। तो अभी 3:2 कहा है इसने, A टेक 10 मिनट्स मोर देन B, तो यहाँ पे A कितना ले रहा है B से ज़्यादा 1। अगर आप देख रहे हो यहाँ 3 या 2, यहाँ कितना ज़्यादा ले रहा है 1। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A क्या है 10 मिनट, तो इसने पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय B टू कवर अ सर्टेन सेम डिस्टेंस। 1 का मतलब 10, तो 2 का मतलब 20 मिनट, और यही आपका B का टाइम होगा। कैसे, आप देखो ना, यही तो B का टाइम होगा, यही तो आपका B का टाइम बन रहा है। B की वैल्यू 2 है, 2 × 10 20, बेसिक सा क्वेश्चन था, सही है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। वॉकिंग 3/5 ऑफ यूजुअल स्पीड अ पर्सन रीच 20 मिनट लेट। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप 5 की स्पीड से चलते हो, तो और यहीं अगर आप 3 की स्पीड से चलते हो तो आप 20 मिनट लेट पहुँचोगे। अगर आप कोई स्पीड 5 से चलते हो तो आप समय पे पहुँचते हो। अगर आप 3 की से चलोगे तो लेट पहुँचोगे, वो लेट 20 मिनट है। तो क्या पूछा है उसने, तो उसका रेगुलर टाइम क्या होगा पहुँचने का, यही आपको पूरा क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। देखते हैं क्या है। 3/5 ऑफ यूजुअल स्पीड, तो इनिशियल तो होगी उसकी 5, फाइनल होगी 3, क्योंकि ये तो हमेशा इनिशियल बनी जाती है ना स्पीड का रेशो, टाइम का रिवर्स हो जाता है 3:5। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 मिनट लेट हो रहा है, पर हमारे अकॉर्डिंग वो 2, तो 2 की वैल्यू 20 × 10, तो फाइंड हिज यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम के लिए यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई, तो 30 मिनट इसका आंसर आ गया। बेसिक सा क्वेश्चन। स्पीड रेशो ऑफ A, B, C, D is 4:6, 8:9. Then all cover a certain distance 264 km. If the slowest person take 144 minutes to cover a distance, then fastest person take how much time to cover the distance? हिंदी में पढ़ देता हूँ। A, B, C और D का अनुपात की चाल का अनुपात 4, 6, 8, 9 है। वो सभी 264 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। यदि सबसे धीमा चलने वाला 144 बोलते हैं, हिंदी अच्छी तरह से आती नहीं मेरे से, 144 मिनट लेता है, तो सबसे तेज़ जाने वाला कितनी देर लेगा। सो देखते हैं। A/B/C/D, उसने कहा है इनकी स्पीड का अनुपात 4, 6, 8, 9। अगर यहीं आपको टाइम निकालना हो तो मैंने आपको जो टाइम एंड वक्त बताया था, आपको बताया था कि इसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं। इनको सबसे पहले उल्टा रख दो, 1/6, 1/8, 1/9। अब इनका एलसीएम देख लो। इनका एलसीएम क्या हो सकता है 72, इनका एलसीएम 72, हर एक में 72 से मल्टीप्लाई कर दो। सो अब काट लो, टाइम का कितना आ गया 18, 12, 9 जा 8 जा। अब उसने क्या कहा है,
यदि सबसे धीमा चलने वाला 144 मिनट लेता है, सबसे धीमा कौन चल रहा है, जिसको टाइम सबसे ज़्यादा लग रहा है, अगर मैं आप समझ सकते हो तो बेसिक बात है, जिसका टाइम ज़्यादा वो सबसे धीमा चल रहा है। तो 18 की वैल्यू कितनी है 144, तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई की हमने, तो सबसे तेज़ चलने वाला होता है जिसका टाइम सबसे कम लग रहा है। सबसे टाइम कम किसका लग रहा है, डी का टाइम कितना है 8, तो यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ इसको कितनी लगेगी 64 मिनट, तो इसका आंसर 64 मिनट हो गया। बेसिक सा क्वेश्चन है ये भी, बस आपको ये आना चाहिए ये वाला पार्ट, अगर ये आपको रिवर्स करना आता है। नहीं, अगर नहीं आता तो सीख लो यार, मैंने बता दिया आपको कैसे कर सकते हो। फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा, एलसीएम लिया, काट दिया, सिंपल। चाहे वो स्पीड इनवर्स टाइम हो, जब मैं आपको पार्टनरशिप पढ़ाऊँगा तो आप क्या बोलते हैं उसका, वेजेस, उनका जो उनका इन्वेस्टमेंट है और जो उनका टाइम है, तो वो भी आप रेशो के बेस पे कर पाओगे ना। सो यही वाला होता है, हमेशा इन्वर्स करना हो जब भी यही तरीका कर सकते हो आप। A man cover a certain distance in 30 hours. If he reduce his speed by 1/15 of its original speed, then he covered 10 km less a distance in the same period. Find the original speed. हिंदी बता देता हूँ आपको। कोई एक आदमी 30 घंटे में कोई एक दूरी तय करता है, यदि वो अपनी वास्तविकता चाल का 1/15 हिस्सा घटा दे तो वह 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। तो वास्तविकता में चाल की ज्ञात करो कितनी होगी उसकी इनिशियल वाली। अब आप एक बात देखोगे कि यहाँ पे टाइम फिक्स है 30 आवर, तो जब टाइम फिक्स होगा तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के, सही बात है बिल्कुल। तो अब उसकी स्पीड इनिशियली 15 मान लेते हैं हम, क्योंकि 115 का है ना, तो 15 इनिशियल मान लेते हैं। यहाँ माइनस कर दी उसने स्पीड 115, तो कितनी बची, 15 में से 1 माइनस करा 14। तो स्पीड का रेशो, इनिशियल रेशो फाइनल, यहाँ 15, यहाँ 14। अब आगे क्या कहा उसने, 10 किलोमीटर कम तय करता है वो, तो जो ही स्पीड का रेशो है वही डिस्टेंस का होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो यहाँ पे भी 15/14, तो यहाँ पे उसने कहा है कि 10 किलोमीटर हमारे हिसाब से 1 किलोमीटर कम करता है, तो 1 की वैल्यू 10, तो यहाँ पे 150 किलोमीटर ट्रेवल करता है। अब उसने पूछा है इनिशियल स्पीड, तो इनिशियल स्पीड का मतलब क्या होता है, इनिशियल डिस्टेंस अपॉन इनिशियल टाइम तो दोनों जगह फिक्स है, तो 5 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आ गया आंसर, यही आपका आंसर है। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यार। 2020 CDS में यही सेम क्वेश्चन आया था इसी के टाइप के ऊपर। इन अ कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस एवरेज स्पीड ऑफ x and y इज रेशो 4:5। If x take 45 minutes more than y to reach the destination, then what time taken by y to reach the destination? तो टाइम हमेशा इन्वर्स होता है, हमने देखा कितना ज़्यादा ले रहा है x उससे 1, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 45 मिनट। तो हम देख लेते हैं 45 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 225। तो उसने पूछा है व्हाट टाइम टेकन बाय y, तो यहाँ पे भी हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 4 जा 180 मिनट। सो आंसर आ गया आपका। यही एक स्टेप का क्वेश्चन आया था CDS में, और CDS UPSC कंडक्ट करवाती है। अब देख लो, अगर आप ये सब टाइप सीख के जा रहे हो या समझ के जा रहे हो, हालांकि मैं अभी सच बताऊंगा कि मैं अभी इतना टाइम से नहीं पढ़ा रहा हूँ लोगों को, इसलिए मैं थोड़ा बहुत बीच में बोलने में हकला जाता हूँ या फिर बोलने में घबरा जाता हूँ समझाने में। बट विद द टाइम मैं भी अपने आप में सीख रहा हूँ, आप भी सीख ही रहे हो यार, आपको मैं हेल्प कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कभी ना कभी तो मुझे स्टार्ट करना ही था यार, सो आज कर लिया, सही है। वर्किंग एट 4/5 ऑफ यूजुअल स्पीड, अ मैन इज 12 मिनट लेट फॉर हिज ऑफिस, व्हाट इज द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर इट्स डिस्टेंस। सो इनिशियल स्पीड उसकी 5 मान लेते हैं हम, और फाइनल 4th मान लेते हैं, 4/5। अब आप कई लोगों को अगर नहीं पता होगा, आपने कहा, आप कह रहे होगे यहाँ जब मैंने 115 था तो यहाँ माइनस करा, अब यहाँ पे मैं 4th रख रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पे पढ़ोगे तो आप यार क्या लिखा है, इफ़ ही रिड्यूस हिज स्पीड बाय 115, यहाँ पे रिड्यूस कर रहा है वो 15 से 1, और यहाँ पे क्या है 4/5 ऑफ यूजुअल स्पीड, कहाँ है 4/5 ऑफ यूजुअल स्पीड। सो इस बार हम 4 रखेंगे ना, क्योंकि वो स्पीड अपनी 4 चल रहा है, 5th जो होगा उसकी स्पीड 5 है। 4/5 को आप ऐसे समझ सकते हो, अगर आप हर किसी की स्पीड अपने आप में 100% होती है, और 4/5 का मतलब होता है 80%।
तो अपनी 80% से चल रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे ऐसा भी लिखना चाहूँ करके इनिशियल रेशो फाइनल 100% और 80%, तो जब भी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4:5, जब भी वही बात होगी ना। सो स्पीड का रेशो टाइम आ गया 4:5, कितना 12 मिनट लेट होता है, एक की वैल्यू 12, तो व्हाट इज द यूजुअल टाइम 12 4 48, एक स्टेप का क्वेश्चन। टाइप 7 पर आ गए हम देखते देखते, और होपफुली आपको सब समझ आ रहा होगा। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, पढ़ते हैं यार। लेंथ ऑफ वन ट्रेन इज 120 मोर देन दैट ऑफ अनदर ट्रेन व्हेन बोथ ट्रेन आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन दे क्रॉस ईच अदर इन 20 सेकेंड। इफ बोथ आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन द फास्टर ट्रेन क्रॉस द स्लोअर ट्रेन इन 2 मिनट। इफ द स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन इज 45 किलोमीटर देन फाइंड द स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन। कितनी बातें बता दी यार इसने। सो हिंदी में पढ़ देते हैं। एक रेलगाड़ी की लंबाई दूसरी रेलगाड़ी से 120 मीटर अधिक है। जब दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलती है तो एक दूसरे को पार करने में 20 सेकंड लेती है। यदि वो एक ही दिशा में चलती है तो धीमी गाड़ी को पार करने में तेज़ वाली गाड़ी 2 मिनट लेती है। यदि धीमी वाली रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो तेज़ वाली चाल का ज्ञात करें। ये वही बात है, मैंने आपको अभी पता नहीं बीच में बताया था, लेक्चर के स्टार्टिंग बताया था। ये बताया था कि आपको जब भी दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही है तो दोनों के स्पीड का डिफरेंस होगा, और जब दोनों ट्रेन की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो दोनों की जुड़ेगी। ये बात आप ऐसे समझ सकते हो कि एक ट्रक नहीं यार, मैं क्यों मरूँ एक सामने से साइकिल वाला आ रहा है और मैं अपनी स्पीड कुछ स्पीड से आ रहा है, सपोज करो 10, और मैं भी जा रहा हूँ अपनी स्पीड 5 से। जब हम दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो हमारी दोनों की स्पीड 15 हो जाएगी ना, जुड़ रहे होगे। और यहीं पे एक साइकिल वाला जा रहा है 10 की स्पीड से और मैं जा रहा हूँ 12 अपनी मोटरसाइकिल हीरो होंडा पे 25 की स्पीड से। तो यूजुअल स्पीड कितनी निकलेगी? 10 से तो वो भी चल रहा है, मैं 25 से मैं चल रहा हूँ, तो 15 स्पीड यूजुअल निकलेगी हमारी, अगर दोनों को बैलेंस करके देखे जाए। उसी बात के ऊपर बेस ये क्वेश्चन है, इतना बड़ा दे रखा है, कुछ इतना लिखने का मतलब नहीं बनता है इतना क्वेश्चन में। सो देखते हैं। अगर दोनों अपोजिट में चलती हैं तो 20 सेकंड, अगर दोनों सेम में चलती हैं 2 मिनट, 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड। टाइम को हमेशा सेम रखते हैं इसलिए मैंने यूनिट सेम करी। काट लो इसको, 1:6 टाइम का आ गया। स्पीड हमेशा टाइम की उल्टी होती है, 6:1। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी अपोजिट होगी तो दोनों की स्पीड जुड़ेगी, जब सेम होगी तो दोनों की स्पीड माइनस होगी, है ना। सो अपोजिट वाले केस में इन दोनों की स्पीड मैं जोड़ देता हूँ, या फिर मैं आपको ऐसे लिख के दिखाता हूँ। अपोजिट वाले केस में मैंने क्या बताया आपको कि दोनों की स्पीड जुड़ेगी। S1 + S2 बराबर 6 और S1 - S2 बराबर कितना, 6 में से 1 गया 5। अब ये स्पीड का हम रेशो निकालें क्योंकि पूरा क्वेश्चन रेशो की फॉर्म में चल रहा है। अब अगर आपको ये वाली बात आपने 6th 5th में पढ़ी होगी कि यहाँ से इनको काट दो, इन दोनों को जोड़ दो, फिर डिवाइड बाई 2, वो सब करने की जरूरत नहीं होती इसमें। आप डायरेक्ट अगर जब भी हमेशा बड़े वाले की वैल्यू निकालनी हो, क्योंकि स्पीड 1 हमेशा बड़ी होगी, यहाँ पे इस वाली को स्टेटमेंट में देख के आपको समझ आता है ना। तो 6 और क्या बोलते हैं, ये क्या कर दिया मैंने गलत, सॉरी गलत कर दिया मैंने। हाँ, तो ये इनकी स्पीड रेशो आ गया। तो स्पीड 1 रेशो स्पीड 2, आप इन दोनों को जोड़ दो 7 और यहाँ पे आप इन दोनों को घटा दो। तो ये सिर्फ एक ट्रिक के बेस पे बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ तक तो आपको सेम ही बातें चल रही है, चलो मैं दोबारा बताता हूँ यार। ऑपोजिट सेम, यहाँ पे टाइम लेता था वो 20 सेकंड ऑपोजिट वाले केस में, यहाँ 120 सेकंड। टाइम 1:6, स्पीड का कितना आ गया 6:1। जब आपको व्हीकल 1 स्पीड 1 यानी कि व्हीकल 2 स्पीड 2 निकालनी होगी तो इन दोनों स्पीड को जोड़ दो, और व्हीकल 2 की निकालनी हो तो घटा दो। अब उसने कहा स्लोएस्ट की स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है। स्लोएस्ट की स्पीड हमारे हिसाब से क्या है 5, तो 5 की वैल्यू 45, तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करी, तो यहाँ पे भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दूसरे की स्पीड आ गई 63 किलोमीटर पर आवर। और ये 120 मीटर मोर, इसका कुछ यूज़ ही नहीं हुआ, तो कई बार जो डाटा देता है उसका यूज़ होना जरूरी हो, ये ज़रूरी नहीं है। सो यही सेम क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए एक बार इसको, मतलब मैं बता सकता हूँ। अगर आपने पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके, क्यों टाइम वेस्ट करूँगा, मैं बता देता हूँ आपको। जब दोनों ट्रेन अपोजिट में चलती है तो 35 सेकंड लेती है, जब सेम में चलती है तो 140। टाइम यहाँ पे 1:4, उस स्पीड का रेशो 4:1। सो व्हीकल 1 व्हीकल 2 की स्पीड 5, यहाँ पे 3, क्योंकि एक बार जोड़नी है एक बार घटानी है।
स्लोवेस्ट की स्पीड उसने बताई है 27 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ 27 आ गई, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 किलोमीटर पर आवर। और आप अब सोच रहे होंगे मुझे ये क्वेश्चन कैसे याद है। मैं क्वेश्चन मतलब जब ये लेक्चर की खुद स्लाइड बनाता हूँ तो मैं उससे पहले खुद सोल्व करके देखता हूँ इनको, क्यों कि पढ़ाते हुए आपको गलत नहीं बताना चाहिए ना मुझे आंसर। अगर हालांकि बीच में गलत भी हो जाए तो मैं उसको, मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में गलत कर दिया था मैं, बट कोई बात नहीं, होता है, फर्स्ट टाइम है। बट इसी मैं आपको पढ़ाने से पहले खुद सोल्व करके देखता हूँ कि जिससे आपको मैं कुछ गलत ना समझा दूँ। नेक्स्ट टाइप नंबर 8, दिल्ली एंड मेरठ आर 60 किलोमीटर अपार्ट, टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एट द सेम टाइम, फर्स्ट टाइम टेक प्लेस 12 किलोमीटर इन मेरठ। मतलब पानी पी लो यार, आप लोग तब तक ये क्वेश्चन पढ़े, पानी पी लेता हूँ। दिल्ली एंड मेरठ आर 60 किलोमीटर अपार्ट, टू कार्स ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एट सेम टाइम। दो कोई स्टेशन है दिल्ली और मेरठ, 60 किलोमीटर की दोनों के बीच की दूरी है। दो ट्रेन है, दो कार है ए और बी, जो दिल्ली से सेम टाइम पे स्टार्ट होती है एंड फर्स्ट टाइम मीट करती है, आपस में दोनों मिलती है 12 किलोमीटर मेरठ से पहले। इफ़ दे हैव रीच, जो पहले जो फास्ट वाली ट्रेन है, सॉरी जो फास्ट वाली गाड़ी है वो मेरठ जाके तुरंत उल्टी हो गई, मतलब कि वापस रिटर्न के लिए मुड़ गई, और जो स्लोएस्ट ट्रेन थी, वो स्लोएस्ट कार थी, वो जाने लग रही है, तो कहीं ना कहीं मिलेंगे ना। ये बात आप ऐसे समझ सकते हैं कि मेरी स्पीड 15 है, आपकी स्पीड 10 किलोमीटर है, एक कोई डेस्टिनेशन है 100 मीटर दूर, मैं 15 से जा रहा हूँ तो मतलब मैं पहले पहुँचूंगा, मैं पहले पहुँच के मुझे वापस, ये रेस है वापस भी आना है, तो मैं पहले पहुँचा, मैं वापस की तरफ मुड़ा, और आपकी स्पीड 10 है, तो आते हुए मैं जाते हुए वापस और आप पॉइंट की तरफ आते हुए कहीं ना कहीं मिलेंगे ना। तो ये पूछा है कि अगर स्लोएस्ट कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आ रहे हैं तो फास्टेस्ट कार की कितनी होगी, फास्टर कार है ना। सो पहले डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। ये आपका दिल्ली, ये आपका मेरठ, ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है 60 किलोमीटर, 60 है ना, हाँ 60 है। और ये क्या बोलते हैं, अब इस वाले क्वेश्चन में आपको मैं एक बात समझाता हूँ। जब इसने कहा है कि फर्स्ट टाइम वो मिलते हैं तो 12 किलोमीटर मेरठ से दूर होते हैं, तो यानी कि मैं तो वापस पहुँच के अब दोबारा सपोज करो दिल्ली से रेस स्टार्ट हो रही है, मैं मेरठ जाने लग रहा हूँ, मैं पहुँच गया मेरठ, और मैं मेरठ से तुरंत ही यू टर्न मार लिया, तो मैं यहाँ कहीं हूँ और ये 12 किलोमीटर दूर है मेरठ से, और आप इस तरफ से होले होले आ रहे हो, तो यहाँ कहीं हम दोनों मिले, हाँ कोई हम दोनों मिले, मैं और मेरा भाई, कोई और नहीं। सो अब हम दोनों ने टोटल डिस्टेंस, इसमें हमारे पास दोनों की स्पीड तो है नहीं, तो हम इस बार डिस्टेंस के बेस पे क्वेश्चन करते हैं। ये मैं हूँ और ये सेकंड पर्सन है, तो जो हमारी डिस्टेंस होगी, मैंने कितनी ट्रैवल करी होगी 60 किलोमीटर, तो मैंने जाने में कलर चेंज करता हूँ, जो मैंने डिस्टेंस ट्रैवल की वो 60 किलोमीटर तो मैंने जाने में करी दी, और वापस आने में 12 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस मैंने कितनी कवर करी 72, और दूसरे ने कितनी करी 48 ना, हाँ सही है। तो अब काट लो इनको, 2 और 3, डिस्टेंस का रेशो और स्पीड का रेशो भी यही होगा, क्योंकि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। जब टाइम कांस्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से बार टाइम कांस्टेंट होगा, क्योंकि मैं जितने टाइम में यहाँ से जाते जाते जितने टाइम मैं घूम के यहाँ हूँ, इतने समय में आप यहाँ से यहाँ गए हो, टाइम कांस्टेंट है। तो स्लोएस्ट की स्पीड कितनी बताई है इसने 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। फास्टेस्ट की कितनी होगी 90, ये इसलिए आया यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई करी, तो यहाँ पे भी 30 से होगी आंसर बेसिक। एक और सेम क्वेश्चन ले आऊँ, समझाता हूँ। 2 ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम X to Y with the speed of 4 km per hour and 3 km per hour. When first train reaches the station Y, it's immediately return towards X and meet second train. यही सेम क्वेश्चन है इस बार।
दो स्टेशन है एक्स और वाई। ये मैं आपको क्वेश्चन में पूरा हिंदी में इंग्लिश में नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ बातों से ही। ये 21 किलोमीटर दूर है और दोनों के बीच की दूरी 21 किलोमीटर। ट्रेन दोनों एक्स से चलती है। एक की चाल है कितनी, 4 किलोमीटर पर आवर। एक की चाल हो गई 4 किलोमीटर पर आवर, एक की 3 किलोमीटर पर आवर। जब फर्स्ट ट्रेन यहाँ पे पहुंची होगी तो वापस ये इधर को मुड़ी होगी, और जब ये पहुंच रही होगी तो ये यहाँ कहीं मिले होंगे। ये मैं सिर्फ आपको डायग्राम से समझा रहा हूँ, है ना। ये यहाँ कहीं मिले होंगे। सो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल हुई होगी इस केस में। टोटल 21 तो मैंने जाने में कर दी, और कुछ आने में कर दी, और कुछ इसने इधर जाने में कर दी। अरे 21 तो ये वाली हो गई, कलर चेंज करता हूँ यार। 21 तो ये वाली ऑलरेडी डिस्टेंस हो ही गई जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कुछ मैंने यहाँ आने में करी, कुछ यहाँ आने करी। टोटल दोनों डिस्टेंस मिलकर यहाँ पे भी 21 होगी। सो देखते हैं आगे कैसे कर सकते हैं हम। A/B इनका स्पीड का दे रखा है 4/3, और क्या बोलते हैं स्पीड का रेशो टोटल, और यही डिस्टेंस का रेशो होगा 4/3, क्योंकि टाइम किसी ना किसी कांस्टेंट टाइम में हम दोनों ने डिस्टेंस ट्रेवल करी है। तो 4 और 3 7 डिस्टेंस आ गई। और यहाँ पे डिस्टेंस टोटल कितनी ट्रैवल करी, 21 तो ऊपर जाने में, और ये इधर आने दोनों तरफ से टोटल डिस्टेंस 42 किलोमीटर ट्रैवल हुई। 42 में एक बार दोबारा फिर समझाता हूँ। 21 तो ये जाने में हुई है, कुछ ये इसने आने में, कुछ इधर से जाने में, टोटल 42 किलोमीटर इसलिए हो गई। तो 7 6 42, 4 6 24, 3 6 18 किलोमीटर, है ना। सो अब क्या कहा है इसने, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दैट प्लेस फ्रॉम स्टेशन एक्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज 21 किलोमीटर। सो एक्स से दूरी कितनी हुई, 18 किलोमीटर। 18 कैसे हुई, क्योंकि जो ये वाली ट्रेन 3 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन है, जब जा रही होगी, ये स्लो ट्रेन है, पीछे जा रही होगी मुझसे, तो ये यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ होगी। तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 18 किलोमीटर। आंसर आपका। सो देखते हैं। टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम एक्स एंड टू वाई विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एंड 3 किलोमीटर पर आवर। व्हेन फर्स्ट ट्रेन रीच द स्टेशन वाई, it's immediately return towards X and meet second train from that place. The station X will be, कितना पूछा, और अगर X और Y के बीच में दूरी 40 किलोमीटर है। सो सेम क्वेश्चन, सेम बातें, 40 किलोमीटर बीच की दोनों की दूरी है। और क्या कहता है ये, 5, एक ट्रेन 5 से जाती है, एक ट्रेन 3 से जाती है। 5 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड A/B 5/3, यही डिस्टेंस का रेशो होगा क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। 5 और 3 8, टोटल डिस्टेंस 80 हो जाएगी। हालांकि मैं आपको वैसे तुक्के से कैसे कहता, मतलब एक सर्टेनिटी के बेस पे कि हमेशा डिस्टेंस जो होगी उसका डबल कर लो, पर मैंने आपको लॉजिक बता दिया इसका, है ना। 8 10 80, तो इसने 50 किलोमीटर ट्रैवल करी, इसने 30 किलोमीटर ट्रैवल करी। तो इसने पूछा है कि जो स्लोवेस्ट ट्रेन है, या फिर, है ना, क्या फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दैट प्लेस, जहाँ पे मिले हैं उस प्लेस की डिस्टेंस। जब बी वाली स्लो कर रही है तो वो पीछे होगी, मैं मुड़ के इधर आ गया, तो यहाँ पे कितनी ट्रैवल करी मैंने, 30 किलोमीटर। आंसर। सेम क्वेश्चन बिल्कुल करते हैं यार इसको भी। कितने दोनों के स्टेशन के बीच में दूरी है, 192। दो स्टेशन है एक्स और वाई, इनके बीच की दूरी 192 किलोमीटर। ट्रेन एक चलती है 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक चलती है 5 की स्पीड से। 7 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, यही इनका स्पीड का रेशो है, यही इनका डिस्टेंस का रेशो होगा क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। सो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ A/B 7/5, 7 और 5 12। डिस्टेंस इस बार डबल होएगी फिर से 12, 400 मान, इसको 200 मान लो, 200 400 और 8 8 16 घटाया। सो कितना बचा, 384 आ गया। सो कितने करेंगे, 12 3 36, 12 2 24, 32 से मल्टीप्लाई। तो उसने पूछा है कि कितनी दूर, मतलब एक्स स्टेशन से कितनी दूर मिलेंगे। सो स्लोवेस्ट ट्रेन की डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी वो निकाल दो उसने। 32 से मल्टीप्लाई, 5 2 10, 5 3 15, 160 किलोमीटर। आंसर आ गया आपका। बेसिक सा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकित गोज टू स्कूल एवरी डे at 4 PM to pick up his children. On Saturday, the school gets over at 3 PM and the children start walking towards home. Ankit meets them on the way and they reach 20 minutes earlier. How long did the children walk? ये क्वेश्चन मैं आपको पहले समझाता हूँ।
कोई ये स्कूल है, ये अंकित का घर, होम, ये स्कूल। हमेशा स्कूल की छुट्टी 4 बजे होती है। किसी दिन कुछ फंक्शन हो गया या फिर अनसर्टिनिटी के कारण 3 बजे कर दिए स्कूल वालों ने छुट्टी। तो बच्चों ने सोचा कि हम क्या इंतजार करें अंकित का, अंकित ड्राइवर है उनका, हाँ ड्राइवर होगा अंकित, मुझे क्या। तो अंकित, उन बच्चों ने घर की ओर चलना स्टार्ट कर दिया। सो वो कुछ ना कुछ टाइम तक चले होंगे। तो जब अंकित उनको, अब ये बच्चे अब घर की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। अब अंकित तो 4 बजे अपने यूजुअल टाइम पे बच्चों को ये सोच के निकलता है घर से कि बच्चों को 4 बजे स्कूल की छुट्टी होती है, तो वहाँ से उनको उठाना है बच्चों को। सो इस बार बच्चे घर की तरफ आ रहे थे, तो बच्चों ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो कहीं ना कहीं अंकित को टाइम कम लगा होगा। अंकित को जो टाइम कम लगा वो 20 मिनट लगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि 10 मिनट तो अंकित की जाने की बची वहाँ जहाँ बच्चों को लेने जाता है स्कूल में, क्योंकि बच्चों ने जो डिस्टेंस ट्रैवल करी, और जो 10 मिनट तक बच्चों को लेकर आता है उसी डिस्टेंस पे जो बच्चों ने डिस्टेंस ट्रैवल करी वो बची। तो 20 मिनट ऐसे बची। जब वो बच्चों को लेने जाता है 4 बजे, बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती है, तो 10 मिनट पहले कितना टाइम हुआ होगा? 3:50। यही तो उसने पूछा है कि बच्चों ने कितनी देर वॉक किया। तो बच्चों ने कितनी देर वॉक किया? 50 मिनट। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि 10 मिनट तो अंकित की जाने की बची, 10 मिनट अंकित की आने की बची। जब 10 मिनट पहले वो जाने से पहले ही बच्चों को रास्ते में मिल गया सब, अब बच्चे आ रहे हैं और आप उनकी तरफ जा रहे हो, और 10 मिनट डेली जो टाइम होता है आपको उन बच्चों को 10 मिनट पहले ही मिल गए। तो यानी कि बच्चों डिस्टेंस बच्चों ने ट्रैवल करी। बच्चों ने ट्रैवल किस टाइम तक करा जब आप बच्चों से मिले? 3:50 तक। सो आंसर इसका 50 मिनट। यही सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला भी देखते हैं। अब स्टार्ट एवरी डे फ्रॉम अ होम टू पिक अप हिज फ्रेंड 3:30 बट द कॉल इज वन डे गेट ओवर 2:30 एंड फ्रेंड स्टार्ट वॉकिंग 6 km/h एंड मीट देम ऑन द वे 24 minutes अर्लियर। फाइंड द स्पीड ऑफ बॉय। एक लड़का है जो अपने घर से निकलता है अपनी दोस्त को, दोस्त ही होगी यार, कौन लड़का दोपहर के 2:30 बजे अपने मेल दोस्त को उठाने के लिए निकलता है? फीमेल दोस्त को मिलने ही जा रहा होगा वो स्कूल के बाहर उसके। सो देखते हैं यार। स्कूल का यूजुअल टाइम ऑफ होने का 3:30 है, बट एक दिन वो 2:30 पर स्कूल की छुट्टी हो गई। ये उसका बच्चे का घर, स्कूल पता नहीं क्या ही क्वेश्चन सेंसलेस बनाते हैं। अबे मेंशन तो करो, मेल फ्रेंड को लेने जा रहा है अपने मेल भाई को। सो 2:30 पे बच्चे की छुट्टी हो गई, तो उस बच्ची की लड़की की छुट्टी हो गई, तो उसने 6 km/h की स्पीड से चलना स्टार्ट किया। तो वो 24 मिनट जब उसको मिल के वापस आया तो उसकी 24 मिनट बच गई। तो यानी कि वो 12 मिनट उसकी जाने की बची, 12 मिनट आने की बची। सो कितना क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे 12 मिनट जब जाने की बची, तो यहाँ पे वो कितने बज रहे होंगे? 3:18। तो यानी कि मैन रेशो गर्ल स्पीड, अब स्पीड नहीं, आप इसको टाइम में है ना। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो, मैं कोई डिस्टेंस 12 मिनट में ट्रैवल करता हूँ, मैं बाइक पे हूँ, और उसने वही डिस्टेंस 3:30 से 3:18 तक का 48 मिनट में ट्रैवल करी। तो टाइम मैं तो करता हूँ कोई डिस्टेंस इस बार कॉन्स्टेंट है, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस तो कॉन्स्टेंट होगी ना। मैं तो 12 मिनट में ट्रैवल करता हूँ और वो गर्ल करती है 48 में। तो 1:4, स्पीड का रेशो 4:1, 4:1। तो लड़की की स्पीड थी 6, लड़के की स्पीड हो गई 24 km/h इंटू 6 टाइप 9। द डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive pole standing beside a rail is 50 meter. A passenger sitting inside the train start counting the pole. If the speed of train is 45 km/h, how many pole he will count in 4 hours? हिंदी में बता देता हूँ आपको। किसी भी 2 पोल के बीच की दूरी 50 मिनट है, ये कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार चल रहे हैं, 50 मीटर की दूरी पे पोल लगातार चल रहे हैं। ट्रेन की स्पीड दे रखी है उसने 45 km/h, टाइम दे रखा है 4 घंटा। तो उसने पूछा है कि कितने पोल वो काउंट करेंगे। सो देखते हैं।
टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दोनों आर में है, ये किलोमीटर पर आर में, ये आर में, सही है, सेम यूनिट, तो 180 किलोमीटर। इस बार आप देख रहे होगे पोल के बीच की दूरी मीटर में है, यहाँ किलोमीटर में, तो हम इसको भी मीटर में बदल देते हैं, 180 इंटू 1000। अब इस बार हर दूरी पोल की 50 मीटर में है, तो हम इसको 50 से डिवाइड करते हैं टोटल पोल काउंट करने के लिए। 52 जा 3600 पोल। अब यहाँ पे 3600 आंसर आप देख रहे होगे, 3601 है। एक कहाँ से आया? क्योंकि स्टार्टिंग में भी तो पोल होगा ना, जहाँ से ट्रेन स्टार्ट हुई है वो भी तो पोल काउंट होगा ना। सो +1 3601 आंसर। सेम क्वेश्चन, स्पीड है उसकी, आप लोग पढ़ लेना पॉज करके, 60 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस निकालनी है हमें। सो डिस्टेंस इज टू 60 इंटू 3 आवर इज टू 180 किलोमीटर पर। इसी को हमने मीटर में बदल लिया, 180 इंटू 1000। टोटल नंबर ऑफ पोल इज टू 180 इंटू 1000। हर एक पोल के बीच की दूरी 60 मीटर है, +1 3001 पोल आंसर आपका। ये +1 इसलिए होगा क्योंकि एक स्टार्टिंग में भी होगा। देखते देखते टाइप 10 पे आ गया। कितने टाइप बचे हैं यार अभी? टाइप 11। अब यार बहुत क्वेश्चन है अभी तो ये। टाइप 10 तक ही करेंगे आज, टाइप 10 तक ही डाल देता हूँ यार। टाइप 10 ही बहुत है यार। 10 टाइप आपको भी रिविजन करना होगा ना, सही है, 10 टाइप बहुत है। द स्पीड ऑफ इंजन विदाउट अ वैगन इज, वैगन मतलब कि जो डब्बे ट्रेन के, इस अगर कोई ट्रेन में कोई डब्बे नहीं लगे तो उसकी स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर उसमें हम कुछ डब्बे लगा देते हैं तो उसकी स्पीड कहीं ना कहीं घटेगी। आफ्टर एडिंग फर्स्ट वैगन, जब पहला डब्बा ऐड करते हैं तो उसकी स्पीड बन जाती है 30 किलोमीटर पर आवर। तो वो मैक्सिमम कितने वैगन पुल कर पाएगी, कितने डब्बे पुल कर पाएगी? सो क्वेश्चन में का रिडक्शन ऑफ स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन। सो इसी स्टेटमेंट को मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन में लिखता हूँ। रिडक्शन ऑफ स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वैगन। पहले तो उसकी स्पीड 36 थी, अब हो गई 30। कितनी घटी? 6। प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं के। कितने वैगन ऐड करने के बाद? एडिंग फर्स्ट वैगन, पहला डब्बा ऐड करने के बाद। सो 1, के की वैल्यू आ गई 6। तो मैक्सिमम कितने वैगन वो खींचेगी? तो मैक्सिमम स्पीड कितनी है उसकी? 36, बिना किसी डब्बे के, वो मैक्सिमम ही हो सकती है। सो 36 इंटू 6, के की वैल्यू, नंबर ऑफ वैगन हमें निकालना है 6, एन वैगन अंडर रूट, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो 36 इंटू एन वैगन। अब ये बात यहाँ समझने वाली है कि जब वो 36 वैगन पुल करेगी तो उसकी स्पीड 0 हो जाएगी ना, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ वैगन तो वो 36 पे 0 हो जाएगी। तो यहाँ स्पीड तो हम 0 रख के कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक डब्बा हम इसमें से माइनस करेंगे। -1 इज टू 35 वैगन। आंसर आपका यही होगा। पॉज करके आप लोग इस क्वेश्चन को हिंदी में भी पढ़ सकते हो। सेम यही क्वेश्चन, स्पीड ऑफ स्टीम इंजन विदाउट एनी वैगन इज 24 किलोमीटर पर आवर। द डिक्रीज द स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन। जो स्पीड में डिक्रीज होती है यही होगा, ही बात कही है कि नंबर ऑफ वैगन्स। इफ 4 वैगन अटैच द स्पीड बिकम 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमम वैगन। अटैच कितने करने हैं? सेम बात है, हिंदी में लिखे। मैक्सिमम स्पीड 24 है, फिर 20 हो सकती है, तो स्पीड कितनी घटी? 4। कितने प्रोपोर्शनलिटी को हटा के मैंने कॉन्स्टेंट लगा दिया के। कितने वैगन पुट किए? कितने वैगन पुट किए उसने? 4 वैगन, ये लिखा हुआ है ना। सो अंडर रूट 4 के इंटू 2, 4, के की वैल्यू आ गई 2। सो मैक्सिमम स्पीड 24, फाइनल तो 24 इंटू 2, नंबर ऑफ वैगन 12, अंडर रूट एन वैगन 144 इज इक्वल्स टू एन वैगन। मैक्सिमम के लिए 1 माइनस करते हैं, एन वैगन इज इक्वल्स टू 143। आंसर आपका। स्पीड ऑफ स्टीम इंजन विदाउट अ वैगन इज 21 किलोमीटर। देयर डिग्रीज ऑफ इज दैट क्यूबिक। इस बार क्यूबिक दे रखी है। क्वेश्चन आप लोग पॉज करके फिर पढ़ लेना, क्योंकि काफ़ी बड़ा लेक्चर हो रहा है, तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। सो रिडक्शन ऑफ स्पीड क्यूबिक वैगन है ना। सो क्या बोलते हैं, मैक्सिमम स्पीड है उसकी 21।
बट 27 वैगन अटैच करने के बाद उसकी 12 रह गई, तो कितनी डिक्रीज हुई? 9। प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम एक कॉन्स्टेंट के लगाते हैं 27 वैगन अटैच करने के बाद, तो इसकी जगह हम 3 लिख सकते हैं, तो के की वैल्यू आ गई 3। तो 3 इस बार मैक्सिमम वैगन पूछा है, तो मैक्सिमम 21 थी इसकी स्पीड, एन वैगन क्यूबिक की फॉर्म में 3 7 जा, तो दोनों साइड इस क्यूब कर लो, 343 इंटू एन वैगन, माइनस करेंगे 1 क्योंकि ये मैक्सिमम निकालना है हमें, यहाँ पे तो 0 हो जाती है। एन वैगन इज इक्वल टू 342, आंसर 42। सो ये आपका आंसर आ गया। आसान है यार। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टाइम। स्पीड इज इनवर्सली, मैं ये बात लिख ली। अ ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 9 आवर at the speed of 80 km/h if the speed of train is 120 km/h, then how much time it take to cover the same distance। हिंदी में पढ़ देते हैं। गति समय के वर्गमूल के व्यक्तिमानुपाती, पता नहीं क्या लिखा है। एक रेलगाड़ी 9 घंटे में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निश्चित दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा के समान हो जाए तो वह कितना समय लेगी? 120 इनिशियली करती है स्पीड उसकी, फिर 9 घंटे लेती है उसको, है ना, यहाँ पे भी लिखा है। सॉरी अब ये इनिशियली स्पीड 80 थी, वो 9 घंटे लेती थी, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें मतलब इन क्वेश्चन में ये करवा रहा है कि हमसे के निकलवा के जब टाइम निकलवा रहा है ना। 80 प्रोपोर्शनलिटी को हटा के के लगाया, टाइम कितना है हमारा 9 घंटे, अंडर रूट में 9 जाएगा तो फिर अगर यहाँ अंडर रूट में 9 आएगा तो फिर 3 आएगा। के की वैल्यू आ गई 240। 240 यहाँ पे इस पर कितनी स्पीड रखी है? 120। स्पीड की जगह इस पर यहाँ पे मैंने रख दिया 120। टाइम पूछा है इसने, अंडर रूट की जगह काट दिया 2, अंडर रूट टी बराबर 2, टी की वैल्यू आ गई 4 आवर, आंसर 4 ही है ना इसका आंसर? हाँ 4 ही है। अब मैन कवर सर्टेन डिस्टेंस बाय अ फुट एंड रिटर्न बाय अ कार, टोटल टाइम टेक 37 मिनट्स। इफ ही कवर टोटल डिस्टेंस बाय फुट and take total time 55 minutes. If he travel distance by car, then find time taken. So पहले आपको हिंदी बताता हूँ। ये क्वेश्चन आसान है पर बता देता हूँ आपको। एक आदमी कुछ दूरी पैदल भी चलता है और उसमें गाड़ी में भी चलता है, और उसको जो टाइम लगता है वो 37 मिनट लगती है, 37। यदि वो पूरी यात्रा पैदल चले तो 55 मिनट लगती है। यदि वो पूरी यात्रा कार से चले तो कितना समय लगेगा? फुट प्लस कार से उसको लगे 37 मिनट। तो यहाँ जब दोनों ये जो फुट तय, जो ये फुट से डिस्टेंस चली पहली बार में उसने, इस बार भी फुट से चली, जो कार से चली वो भी इस बार फुट से चली, तो इस बार उसको 55 मिनट लगे। तो 2 फुट बराबर 55, फुट बराबर 27.5। तो अगर वो टोटल डिस्टेंस कितना, यदि वो पूरी यात्रा पैदल तय करे तो उसको 5 मिनट लगती है। तो इस बार आप इसमें अब इसको कार की वैल्यू पूछिए, तो इस बार आप इसमें वैल्यू रख दो उसकी, फुट प्लस है ना कार वाले में, फुट प्लस कार, उसको 37 मिनट लगती थी, 37 मिनट। फुट की कितनी आई? 27.5 प्लस कार बराबर 37 मिनट। तो कार से उसको कितनी लगती है? 37.0 माइनस 27.5, 9.5। तो कार से जो इस बार कार से करी गई दूरी उसका इस वाले केस में 9.5 थी, तो जो बची हुई थी वो भी कार से करी, तो इसका ट्वाइस कर दो आप लोग, 9 to 18 और 19 मिनट, आंसर। एक स्टेप का क्वेश्चन था, ये सब मैंने फालतू लिखा है, आप इसको देखते कैसे कर पाओगे। 37 यहाँ इस बार पूरी डिस्टेंस 55 से चली तो इसका आधा कर दिया 27.5, 27.5 से इसमें 37 माइनस करा 9.5, और पूरी डिस्टेंस कार से गई तो इसका ट्वाइस करेंगे, तो आ गया 19 मिनट आंसर। सेम टाइप 11 यार, लास्ट टाइप है क्या? कितने क्वेश्चन है इसके? 1 2 3 4 5 6 करा देता हूँ यार, 6 ही क्वेश्चन है, या फिर करा देता हूँ, सही है। टू ट्रेन A and B start from the station X and Y towards each other. At the same time, they meet each other on the way. From there, A reached the station in 81 minutes and B reached in 100 minutes. If speed of A is 60 किलोमीटर, then find the speed of B. क्वेश्चन समझ जाता हूँ आपको मैं। 2 ट्रेन है A और B,
दो स्टेशन है एक्स और वाई को, एक ट्रेन ए से एक्स से चलती है, एक ट्रेन वाई स्टेशन वाई बी ट्रेन चलती है वाई से, है ना, दोनों एक तरफ चलते हैं। ट्रेन ए की स्पीड उसने दे रखी है 60 किलोमीटर। जब दोनों ट्रेन आपस में मिलती है तो जो ट्रेन ए है उसको 81 मिनट लगते हैं मिलने के बाद दूसरी तरफ स्टेशन जाने में, और जो बी ट्रेन है उसको लगते हैं 100 मिनट जहाँ मिलने से बाद दूसरी तरफ स्टेशन पे जाने में। सो टाइम कितना लगेगा, सॉरी स्पीड पूछिए बी की। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आप एक फॉर्मूला होता है, स्पीड है अपॉन स्पीड बी अंडर रूट टाइम बी अपॉन टाइम है। बेसिक से करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा इसमें। इस फॉर्मूले को याद है तो आप चुटकियों में क्वेश्चन कर पाएंगे। स्पीड ए की वैल्यू दे रखी है 60 किलोमीटर, वो बी की पूछी है उसने स्पीड बी। टाइम बी को कितना लगता है 100 मिनट, और ए को लगता है 81। आप इसको बस ऐसे याद रख सकते हैं, स्पीड तो ए अपॉन बी, और टाइम में हमेशा उल्टा होगा क्योंकि मैंने बता रखा आपको इन्वर्स होता है, तो इस बार बी ऊपर आएगा, बी अपॉन ए। सही है यार। 60 अपॉन स्पीड बी इंटू 10 इंटू 9, 10 6 60, स्पीड बी की वैल्यू आ गई 54 किलोमीटर पर आवर। आंसर एक स्टेप का क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन, टू ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम एक्स एंड वाई टुवर्ड ईच अदर एंड मीट एट द पॉइंट द मीट ऑन द वे फ्रॉम देयर। ए रीच 64 मिनट, बी रीच 100 मिनट। स्पीड ऑफ बी दे रखी है, पास स्पीड ऑफ ए पूछी है, तो स्पीड ए अपॉन स्पीड बी अंडर रूट टाइम बी अपॉन टाइम ए। स्पीड ऑफ ए कितनी आ गई हमारी यहाँ पे, स्पीड ऑफ ए है हमारी तरह की निकालनी, हमें एक्स मान लेते हैं। स्पीड बी दे रखी है 56, टाइम ऑफ बी निकालते हैं। टाइम ऑफ बी दे रखा है 100, टाइम ऑफ ए दे रखा है इसने 64। सो एक्स अपॉन 56, 10 अपॉन 8, 8 7 जो 56, एक्स की वैल्यू आ गई 70। क्रॉस मल्टीप्लाई की कुछ नहीं किया मैंने, किलोमीटर पर आवर। आंसर आपका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एंड पटना टूवर्ड ईच अदर आफ्टर मीटिंग। हाँ मैं बताता हूँ, दो कोई ट्रेन है दिल्ली और पटना से चलती है। पहली ट्रेन को दूसरी ट्रेन को मिलने के बाद 3.5 घंटे, 3 से 1/3 घंटे लगते हैं, और पहली ट्रेन को 4 से 4/5 घंटे लगते हैं। पहली ट्रेन की स्पीड दे रखी है 45 किलोमीटर, दूसरी ट्रेन की स्पीड पूछी है। पहली ट्रेन की दे रखी है 45, दूसरी की पूछी है स्पीड ऑफ बी। पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को टाइम कितना लगता है, 3 3 जा 1, 3 3 जा 9, 1 10/3। सो 3 3 जा 9, 10/3। और पहली को लगता है 4 5 20 और 24/5, 24/5 है ना। सो मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ, 10 इंटू 3 इंटू 24 इंटू 5, 5 से यहाँ 8 से नहीं कितना 12 से यहाँ, सो 45 अपॉन स्पीड ऑफ बी अंडर रूट 25, 12 या 36। सो कितना आ गया 5 अपॉन 6, 5 से कितना 9 बार, स्पीड ऑफ बी आ गई ना 54 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट चलते, नहीं कुछ और भी दिया इसमें। हाँ, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड पटना। अब दिल्ली और पटना के बीच की इसने इस बार दूरी भी पूछी है। इस बार स्पीड तो आपको ए की पता चल गई और स्पीड ऑफ बी। अब मिलने के बाद स्पीड ट्रेन को कितना, ए को कितना समय लगा जहाँ पे मिले, उसके बाद लगा ट्रेन को 4 से 4/5। सो हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर होती है स्पीड इंटू टाइम। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रेन 1 की स्पीड कितनी है 45, और ट्रेन 1 को कितना टाइम लगा मिलने के बाद 24/5 आवर, और 4/4 4 इंटू 4/5 भी कह सकते हैं हम। सो 24/5 प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन बी 54, उसको कितना लगा 10/3, काट लो यार, 18 3 54, 5 9 जा 45, 10 जा तो 240 होते हैं, 240 में 300 220, 216 प्लस 180, इसको भी पूरा 200 मान लो, क्यों मानो तो 180 कर लो, कितना 400, 396, 396 किलोमीटर। आंसर आ गया आपका, ये डिस्टेंस आ गई। कितने बचे हैं, अबे यार ये कितने हैं, करते हैं यार। टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम टूवर्ड साउथ एंड ईस्ट, डायरेक्शन ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 5 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ अनदर ट्रेन। द आफ्टर 4 आवर
4 घंटे के बाद उनकी स्पीड कितनी हो गई, उनके 4 घंटे बाद उनके बीच की दूरी कितनी हो गई, 100 किलोमीटर। क्वेश्चन आपको हिंदी बताता हूँ। कोई ट्रेन साउथ और ईस्ट की तरफ चलती है, जो दूसरी ट्रेन है पहले की ट्रेन से 5 किलोमीटर जल्दी चलती है। साउथ और कितना कहा है उसने, ईस्ट, ईस्ट साउथ। अगर इसकी स्पीड x है तो इसकी स्पीड x+5। 4 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी कितनी हो जाती है, दोनों बीच में 90 होगा। आप ये बात समझते हैं क्योंकि साउथ और ईस्ट हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं ना, साइड चारों डायरेक्शन। सो 4 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी कितनी हो गई, 100 किलोमीटर। 4 आवर के बाद 100 किलोमीटर। तो 1 घंटे के बाद कितनी होगी, डिवाइड बाई 1 कर लेते हैं हम यहाँ दोनों साइड, अरे डिवाइड बाई 4 कर लेते हैं, तो 1 आवर बाद 25 किलोमीटर। अब आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए इसके। अगर ट्रिपलेट याद भी नहीं है तो यहाँ पे अगर आप 20 रखोगे, यहाँ पे 25 रखोगे, दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है, क्योंकि यहाँ पे 20 है, यहाँ 25 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 5 हुआ। सो क्वेश्चन की गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो दोनों की स्पीड पूछी उसने, अरे नहीं 20-25 नहीं, क्या कर दिया मैंने, 15 और 20। अगर यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 20 है, सॉरी फॉर मिसकंडक्ट, सॉरी फॉर गलती के लिए यार। तो यहाँ 15 हो गई, ये 20 हो गई, दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है। गिवन क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो दोनों की स्पीड पूछी उसने, 15 और 20, आंसर आ गया आपका। सेम क्वेश्चन है ये भी, सेम है क्या, टू ट्रेन क्रॉस, नहीं ये सेम नहीं है। टू ट्रेन क्रॉसेस 2 मैन विच आर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द स्पीड ऑफ, उनकी स्पीड का रेशियो दे रखी है, स्पीड 4 और 5। उनको ट्रेन जो क्रॉस करती है उनका टाइम दे रखा है। हिंदी में पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। एक ट्रेन 2 आदमियों को जो कि ट्रेन की दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उन्हें पार करने में समय 10 और 11 सेकंड लेती है। तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। सो कैसे करेंगे इसको, आप लोग कैसे कर सकते हो इसको। अगर आप बेसिक से करने जाओगे तो अब एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब भी ट्रेन कोई आदमी या पोल को क्रॉस करती है तो दोनों केस में अपनी ही डिस्टेंस वो चलती है। सो डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। अब जो ट्रेन की स्पीड है, अब जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही है, जब ट्रेन आदमी भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है, ट्रेन भी उसी डायरेक्शन में चल रही है, तो दोनों की स्पीड का सबट्रैक्शन होगा। और जबकि ट्रेन उसको पार कर रही है तो ट्रेन की स्पीड ज़्यादा भी होगी। सो फर्स्ट केस में S-4, यहाँ पे S-5, पहले केस में 10 सेकंड लेती है, दूसरे केस में 11। अब इस केस में मैं आपको ये इसलिए मैंने कर पाया क्योंकि दोनों के केस में ट्रेन को अपनी दूरी चलनी पड़ेगी, और दोनों दूरी ही है ना, ये दोनों दूरी है। सो करते मल्टीप्लाई, 10S-40, 11S-55, S बराबर आ गया 15 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर है। सेम बातें इस बार अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है दोनों। ओके, S-4 इंटू S+, क्योंकि इस बार अपोजिट में दोनों की स्पीड जुड़ेगी। S+5, 11 और 10। आप इसको एक बात यहाँ पे भी देख पाएंगे कि जब जिसकी स्पीड कम है उसको पार करने में ट्रेन 10 सेकंड लेती है, और जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसको पार करने में 11 लेती है, अगर दोनों ट्रेन की डायरेक्शन में चल रही है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर कोई एक आदमी 4 की स्पीड से चल रहा है और मैं कोई ट्रेन हूँ, तो जो 4 की स्पीड से चल रहा है मुझे उसको पार करने में कम समय लगेगा जो कि 5 की स्पीड में चल रहा है उसके मुकाबले। और हालांकि जब कोई 4 की स्पीड से आदमी मेरी तरफ आ रहा है तो उसको पार करने में मुझे 11 सेकंड लगे, और जो 5 की स्पीड से आ रहा है उसको मुझे पार करने में कम सेकंड लगेगा ना, क्योंकि हम दोनों की स्पीड का सम ज़्यादा होगा। सो 11S+44, 10S+50, S बराबर 6 किलोमीटर पर आवर। गला बहुत डिहाइड्रेट हो गया यार, गले में खुजली होने लगी, इतना डिहाइड्रेट हो गया कंटिन्यू बोलने में। सो ये 2 क्वेश्चन यार आप कर लेना खुद में, गला बहुत डिहाइड्रेट हो रहा है, या करा ही दूँ, ये भी करा ही देते हैं। आप यहाँ तक आ गए। 2 men आर रनिंग along with the train. The speed of train is 8 and 12 किलोमीटर पर आवर in the same direction. फर्स्ट ट्रेन जो फर्स्ट मैन है उसको 6/1 सेकंड में पार कर देती है, एंड सेकंड वाले को 2/2 सेकंड मोड़ लेती है फर्स्ट वाली ट्रेन के कंपैरिजन में। सो
ट्रेन की स्पीड का ज्ञात करना है। सो कितना है, दोनों सेम डायरेक्शन में चले तो दोनों का स्पीड का सब्ट्रैक्शन s-8 s-12, 8 और 12 दोनों क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे दोनों बराबर है। पहली ट्रेन को पार करने में कितना लग रहा है 6/4, 6 4 जा 24 और 25/4, और दूसरी वाले को इट्स टेक 21/2 सेकेंड मोर देन फर्स्ट, तो यानी कि इससे ज़्यादा इतना, तो इतना तो लगेगा ही, प्लस करना पड़ेगा दोनों को। 25/4 प्लस 5/2 4, 25 10 35/4, 4 से 4 काट दिया, 5 7 5s -40 7s 84, 2s बराबर 44 किलोमीटर पर आवर है ना, s बराबर 22 किलोमीटर पर आवर, यही आपका आंसर है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन फाइनली। A train take 10 seconds to cross a man running in same direction of train with the speed of 5 km, while it take 5 seconds to cross a man running opposite direction of with the speed of 5 km। स्पीड ऑफ ट्रेन बतानी है, इस बार दोनों में अलग अलग हो गया। सो s -5 इंटू 10 s +5, इस बार 5 सेकेंड लेता है, सही है। 2s इंटू 10 बराबर s +5, s बराबर 15 किलोमीटर पर आवर। फाइनली यार पूरा लेक्चर करा दिया। कितने क्वेश्चंस करे हमने इसमें, 61 क्वेश्चंस करे हमने। आप लोग नेक्स्ट क्लास में होपफुली, मतलब जब आप आज ये रात को वीडियो देखने होंगे या फिर मैं 5 बजे तक पब्लिक कर दूंगा ना, आप होपफुली क्लास कल या परसों में आ जाएगी सेकंड क्लास। आप इसका अच्छी तरीके से रिवीजन करना, इसके कुछ कॉन्सेप्ट उसमें यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ज़्यादातर एक्सीडेंट बेस, चोर पुलिस के सवाल, HP और APGP वाले क्वेश्चन को टारगेट करेंगे, और होपफुली आपको मज़ा आया वो लेक्चर में। रिवीजन करना यार, मैं भी रिवीजन करूँगा, आगे के क्वेश्चन का मैं भी खुद करना पड़ता है ना, बट अच्छी तरह करके आना यार, नेक्स्ट क्लास में आपको मज़ा आएगा। बाकी थैंक यू यार, और क्या ही बोले। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब, एंड यू कैन गिव मी और रिव्यू ऑन कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको कुछ और पर्सनल क्वेश्चन या डाउट हो क्वेश्चन में, आप मुझे टेलीग्राम में ID लिंक कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन की फ़ोटो मुझे भेज सकते हो, उससे मैं आपको वहीं पे सॉल्व करके भेज दूँगा। जब मेरे 150 सब्सक्राइबर प्लस हो जाएंगे तो मैं अपना टेलीग्राम का खुद का एक प्राइवेट चैनल भी बना लूँगा, तो आप वहाँ पे जुड़ के आप पब्लिक में भी कर सकते हो शेयर। अभी तो आप मुझे प्राइवेट ही कर पाओगे ना, तो अपना टेलीग्राम अकाउंट मेंशन कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।